अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये देखिए ज़रा, मैं तो सुबह सुबह चमकती दमकती, वैसे ही मुझे देख के आपकी आंखें खुल जाती हैं। आज आपकी आंखें और भी ज़्यादा खुल जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने भाई मॉर्निंग शो की हिस्ट्री में पहली दफ़ा मैंने डायमंड का इतना बड़ा सेट पहना हुआ है। आज सुबह सुबह, वो भी रात में तो बंदा पहन ही लेता है शादियों में, लेकिन आज मैंने सुबह सुबह पहना। मैं चाह रही हूँ कि आपकी आंखें थोड़ी और खुल जाएं, और आंखों के साथ प्लीज़ कान भी खोल लें, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अनकरीब यानी 6 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक आप दमास की एग्जिबिशन एंजॉय कर सकते हैं पीसी होटल कराची में जाकर। थर्सडे टू मंडे सुबह 11 से रात 10 बजे तक बहुत बड़ी रेंज होगी। गोल्ड, डायमंड्स, कलर स्टोन्स एंड पर्ल्स। ओ फल्ला, मतलब कि मैं तो देख के ही खुश हो जाती हूँ। ज्वेलरी एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है एक औरत को, और क्या चाहिए, बस उसका मियाँ उसका ख्याल रखे और उसको महंगी महंगी ज्वेलरी, स्पेशली दमास की ज्वेलरी दिलाता रहे। तो डिस्काउंट भी मिल रहा है। सारी मैके वालियों को मैं बता रही हूँ कि अप टू 40% ऑन डायमंड ज्वेलरी एंड अप टू 100% डिस्काउंट ऑन गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग। और इस बारे में बात करने के लिए और ज़्यादा इन्फसाइज करने के लिए, और अपने मैके वाले जो सारे मेरे बहनोई हैं, दामाद हैं, उन सबको ज़रा कन्विंस करने के लिए यहाँ कि वो 6 से 10 नवंबर के दरमियान कराची एग्जिबिशन को जाके एंजॉय कर सकते हैं पीसी होटल कराची में, और अपनी बेगमात को खुश कर सकते हैं क्योंकि इतना अच्छा डिस्काउंट जो दे रहा है दमास। तो आइए बात करते हैं हम रूबी जाहिद से, क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ दमास पाकिस्तान, और वो कन्विंस करेंगे हम मिलकर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बस ठीक निदा, आप कैसे हो? आपकी मोहब्बत में और प्यार में मैंने डायमंड का सेट सुबह सुबह पहन लिया। हाँ जी, देखें, और आप माशाल्लाह चमक रही हैं। मैंने कहा कि ये इधर आए ना करीब, जरा आप भी तो दिखाएं ना। आपने भी तो मैंने तो बड़ा सेट पहना है, तो आपने माला पहनी हुई इतनी खूबसूरत माला पहनी हुई है, और ये देखिए, और कानों में भी कुछ है आपके। दिखाएं जरा हम कड़े के शॉट्स इकट्ठे बनवाते ना जरा। हाँ सही बात। ये भी डायमंड का कड़ा है? हाँ, ये पोल्की डायमंड का है। ओ माशाल्लाह। तो ये कौन से वाले डायमंड है? ये पोल्की डायमंड्स ही हैं, लेकिन अच्छा। इसके नीचे जो गोल्ड है उसको जो ब्लैक लैकर किया हुआ है। अच्छा। ताकि ये ज्यादा चमके। आज तो हम ये भी गा सकते हैं, हाय मेरी अंगूठियाँ। चीयर्स करें अंगूठियों से। तो जरा एक मुझे जरा आइडिया दें जरा, जब आपने इतनी अच्छी अंगूठियाँ पहनी हो तो कैसे पोज कर सकते हैं? ये तो मुझे आप ही सिखाएंगी। हाँ, आपसे ज्यादा अच्छा बेहतर पोज कौन कर सकता है? सारी जिंदगी आपने पहनी है डायमंड की अंगूठी, हमने थोड़ी पहनी है। बस तो हाथ कभी अपना इधर करें, कभी ऐसे करें, कभी और कभी आदाब कर दे। आदाब। आज मैं आपको सलाम के बजाय आदाब। अच्छा, तो ये कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि आप लोग फिर से आ रहे हैं इधर दमास पाकिस्तान एग्जीबिशन कर रहे हैं 6 नवंबर से 10 नवंबर तक। जी, थर्सडे टू मंडे। अच्छा, और डिस्काउंट इतने अच्छे आप दे रही हैं, मतलब लाइक अप टू 40% ऑन डायमंड ज्वेलरी एंड अप टू 100% गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग। वाओ, ज़बरदस्त। सो ये मुझे बताएं ज़रा, ये ख़वातीन जो हैं वो कैसे कन्विंस करें अपने हस्बैंड्स को कि वो लेके चले उनको ज़रा एग्जीबिशन पे? कोई गुर सिखाएं उन्हें ज़रा। हाँ, उनको चाहिए कि वो कहें कि मुझे कहीं जाना है, कोई इवेंट है, तो मुझे उसके लिए लाजमी ज्वेलरी चाहिए। और नंबर 2, उनको कहें कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, और ये हमारे पास भी रहेगी, हम जितना मर्जी इसको पहने इंजॉय करें, और साथ साथ हमारा एसेट भी है। चलिए, ये तो आपकी पट्टी पढ़ाई होगी, मैं पट्टी पढ़ाऊँ। आप ख़वातीन को, अपने मियाँओं को कहना चाहिए, सुने आपकी अम्मी की सालगिरह आने वाली है, तो अम्मी और उनकी बहू दोनों की एक साथ जो है आप ज्वेलरी खरीदने चले, क्योंकि डिस्काउंट है कराची पीसी में दमास पाकिस्तान का। तो मेरा ख्याल से ये कन्विंस करना ज़्यादा आसान है। अम्मी, बहन, सब सारी ख़वातीन जो है ना घर की, वो एक महाज पूरा इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन देखिए ना, गोल्ड इतना महंगा हो रहा है, एकदम जंप करके,
तो ये भी हस्बैंड्स को फिर वो होता है ना कि हाँ वाकई सही कह रही लेकिन हस्बैंड को ये भी समझ आ गया है प्लॉट खरीदने से बेहतर है आजकल गोल्ड पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि सब यही कह रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि आप गोल्ड की इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी की इन्वेस्टमेंट बेस्ट है ना? बिल्कुल। तो फिर क्यों नहीं, अच्छा मौका है। तो आइए जरा तशरीफ रखे ना, हम जरा उसके मैं जरा डेप्थ में जाना चाहती हूँ आपसे। मैंने कभी उस तरह बात नहीं की है कि गोल्ड के बारे में, ज्वेलरी के बारे में जो बात होती है ना, वो ज़रा आपसे पूछूं तो सही। गोल्ड का रेट जैसे बढ़ रहा है, इकोनॉमी, और इस हवाले से सारी बातचीत मैं सोच रही हूँ आज हम अपने शो पे करते हैं, क्या कहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उससे पहले हम मॉडल्स को बुला लें। हाँ जी, मॉडल ताकि वो सारी तो आपके इर्द गिर्द वो परियां झुरमट हो। क्या बात मैं ये चाहती हूँ कि आपके इर्द गिर्द वो हो। बिल्कुल, और वो बहुत अच्छा भी लगता है। सुबह सुबह एक फ्रेशनेस का एहसास होता है जब खवातीन चाय पी रही हैं और वो देख रही हैं चमकती हुई खूबसूरत रियल डायमंड ज्वेलरी दमास की, बिल्कुल मजा आता है। और खासकर निदा ने पहनी हो तो। हाँ, वैसे मैंने पहली दफा पहनी है आपकी ज्वेलरी, माशाल्लाह, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी अमीर अमीर लग रही हूँ मैं। पता नहीं ज्वेलरी पहन के वो भी डायमंड की एक अमीर फील आ जाती है ऑटोमेटिकली, चाहे मैं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन हो तो नजाकत आ ही जाती है। मेरे बंदे छुप तो नहीं रहे, मेरी टीम से पूछ रही हूँ। हाँ अच्छा, आइए भाई हम मॉडल्स को बुलाते हैं और दमास की खूबसूरत डायमंड ज्वेलरी और ज़्यादा नुमाया होगी उनके ऊपर पतली दुबली गर्दनों में। ओहो, आ जाओ भाई। पीछे यूं खड़ी हो ना, फिर आप आगे खड़ी हो तो फिर खूबसूरत प्यारी लग रही है मॉडल्स माशाल्लाह। और एक से एक सेट पहना हुआ है, दुल्हन वाला सेट तो आपने मुझे पहना दिया। है भाई, शो स्टॉपर तो आप है ना। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये कि हमें
इस वक्त ज़ाहिर है बहुत सारे सेट्स होते हैं, लेकिन इस वक्त हम 5 सेट्स जो हैं वो शोकेस कर रहे हैं और हर साइज के सेट्स जो हैं वो नुमाया हो रहे हैं, है ना? बिल्कुल। अब अगर हम एक एक करके सब दिखाते हैं, है ना? क्या कहती हैं आप? एक एक करके फोकस करते हैं, वैसे तो किया भी है। हम सबसे पहले इस वाले सेट से शुरू करते हैं। एक मिनट। अक्सर होता है ना शादी पे जाके दोस्तें और सहेलियाँ सही करी होती हैं बीच में। अच्छा, अब जैसे अगर ये वाला सेट है तो आप क्या रेकमेंड करेंगी कि लड़कियां इसको किस वक्त कैरी कर सकती हैं? इसको देखें वलीमे के ऊपर तो ज़बरदस्त किस्म का सेट है, बिल्कुल कैरी कर सकती हैं। और उसके बाद ये मंगनी के लिए भी ले सकती हैं। वलीमे पे तो ये वाला सेट लेना, मेरा वाला जो मैंने पहना हुआ। और क्या देखे ना, हमने इसीलिए आपको पहनाया ना कि जिन्होंने आपके वाला पहनना है वो ये वाला पहने, और जिन्होंने वो वाला पहनना है वो वाला पहने। और देखिए अप टू 40% डिस्काउंट भी है। तो वो तो फिर बस रश लगने वाला है आपके इंशाल्लाह। पीसी होटल कराची में 6 नवंबर से 10 नवंबर तक दमास की एग्जीबिशन है, थर्सडे टू मंडे सुबह 11 से रात 10 तक। सो इस सेट की बात करें, रूबी जी ने रेकमेंड किया कि ये मंगनी में, वलीमे पे और बाद में बहुत सारे डिनर्स एंड बहुत सारी शादियों पे एग्जैक्टली बहुत सारा इसको ये है कि बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। हाँ। और इन्हेंस करता है, बहुत अच्छा लगता है, आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस करता है। फिर अगर हम दूसरे नंबर पे इस पे आ जाते हैं, इस पे स्टोन्स भी है साथ। अच्छा, जैसे ये एमरल्ड कहते हैं ना, एमरल्ड, हाँ। तो इसके अलावा और दूसरे स्टोन्स भी अगर लगवाना चाहें तो वो भी हो सकता है ना? दूसरे स्टोन भी हो सकते हैं, और इसमें सैफायर और रूबी कैन डू एनीथिंग। ये भी है कि जैसे अगर कलर ऐड करना है डायमंड के साथ तो एक आइडिया ये भी है। हाँ, एक आइडिया इस ये तरह भी है, क्योंकि डायमंड के साथ जब आप कलर ऐड करते हैं ना, तो वो नहीं होता कि आप उसकी मैचिंग में पहनते हैं। कोई भी ड्रेस आपने पहना है, काला पहना है, बेज पहना है, कुछ भी पहना है, वो स्टोन उसके ऊपर मतलब इनहैंस हो जाता है। मतलब लाइक क्योंकि ये नहीं है कि रूबी का है तो खाली लाल रंग के। अच्छा, ये भी है जैसे आपकी एक इन्वेस्टमेंट आपने खरीद के रख लिया, आपने 10 साल ये इस वाले एमरल्ड के साथ कैरी किया, अब आपका मूड चेंज हो रहा है, आप रूबी लगवा लें इसमें। क्या ये भी हो सकता है, ये भी है, सफायर लगवा लें। ये एक इन्वेस्टमेंट तो पूरी लाइफ। सम टाइम हम लोग डिटैचेबल बनाते हैं। अच्छा। क्योंकि उसमें निकाल के स्टोन दूसरा लगा के, वो पहला वाला दिल चाहे तो पहला वाला लगा ले, दूसरा दिल चाहे तो दूसरा लगा ले, सेट ही चेंज हो जाए, सेट ही चेंज हो जाए। फिर हम ये देखते हैं कि ये वाला, अब ये देखें, ये भी जैसे ये डबल है डायमंड का सेट, बिल्कुल, और है ना? और देखें बिल्कुल लाइट सा भी है। हाँ, तो कैरी करने में भी लाइट है। बिल्कुल, जिनको थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा ज़्यादा उनकी है पॉकेट, तो फिर ये सेट बहुत खूबसूरत है। और इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, हम ये वाला सेट भी दिखा दें इसमें। और वो जो डबल माला सॉर्ट ऑफ सेट है, दोनों में क्या फ़र्क है? प्राइस का फ़र्क है या? प्राइस का भी फ़र्क है। और वो थोड़ा ब्रॉड है। तो ज़्यादा महंगा ये है कि वो है? ये ज़्यादा, ये क्योंकि इसमें ज़्यादा डायमंड्स और ज़्यादा मोटे भी हैं, है ना? तो एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हम दोबारा से आपको एक दफ़ा बताते चलें कि 6 नवंबर से 10 नवंबर तक पीसी होटल कराची में दमास पाकिस्तान आपके लिए ज्वेलरी लेकर आ रहे हैं, स्पेशली जिसमें है गोल्ड, जिसमें है डायमंड्स, कलर स्टोन्स, पर्ल्स, और सबसे मज़े की बात ये है, जो कन्विंसिंग जो पावर है बेसिकली, अप टू 40% डिस्काउंट ऑन डायमंड ज्वेलरी और 100% डिस्काउंट ऑन अप टू 100% डिस्काउंट ऑन गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग। सो तैयार रहिए, ये आया दिन थर्सडे, ये सर पे खड़ा है भाई। क्या थर्सडे तो कल है? हाय हाय, ये तो कल है, मैं तो समझ रही थी अगले हफ्ते। ये तो थर्सडे कल है, तो बस जल्दी से लेके मंडे तक। और बैंक से पैसे वैसे जो निकलवाने वो आज ही निकलवाएं, 5-6 बजे तक बैंक का टाइम होता है, ताकि आप सुबह 11 बजे चले जाएं। फिर सिर्फ 6 से 10 तक है एग्जीबिशन, थर्सडे टू मंडे। तो फिर ऐसा ना हो ना कि टाइम निकल जाए और आपका मनपसंद सेट आपके हाथ से निकल जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी आज रूबी जाहिद हमारे पास है और ये हमें बताने आई हैं कि दमास पाकिस्तान इस वक्त यानी कल से 6 नवंबर से 10 नवंबर तक कराची पीसी में दमास पाकिस्तान की एग्जिबिशन करने जा रहा है, जिस पे आप शामिल हो सकते हैं सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक, और डिस्काउंट भी आपको मिल सकेगा अप टू 40% ऑन डायमंड ज्वेलरी एंड अप टू 100% ऑन गोल्ड मेकिंग। तो ये आज हम ज़रा बात करने वाले हैं। मैंने तो डायमंड का सेट पहना है, लेकिन अभी आपने मॉडल्स को देखना है कि वो गोल्ड का जो सेट है, गोल्ड के कुछ ऐसे सेट्स हैं जो यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको पूरी वैरायटी देखनी है तो कल आपको सुबह जाना पड़ेगा पीसी होटल कराची। ये सब एग्जिबिट होंगे वहाँ और आप ये देखें गोल्ड की इतनी हसीन ज्वेलरी हमारी मॉडल्स के ऊपर। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं वो फोकस करें ज्वेलरी को, लेकिन मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ जी। एक तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप एक दफ़ा लोगों को बताएं कि दमास पाकिस्तान कहाँ कहाँ मौजूद है, उसकी कहाँ कहाँ ब्रांचेस मौजूद हैं जी। जो दमास, हाँ जी, दमास जो हमारा ब्रांड है, जो ब्रांडेड शोरूम्स है, वो अभी तक तो ओनली लाहौर में है। अच्छा। और अभी एक नया लाहौर में भी कितनी ब्रांचेस हैं उसकी? दो लाहौर में भी 2 और अच्छा। कहीं और नहीं है। अगर कहीं और दमास है तो वो फेक है। वो फेक है ठीक है। और अभी आपका इरादा है और कहीं शोरूम्स दूसरे शहरों में भी ओपन करने का? जी, अभी हम कराची इस्लामाबाद ओपन कर रहे हैं। अच्छा। अभी वो तैयार हो रहा है। लेकिन आपने कराची बोला है, ये जो है ना कबूलियत की घड़ी भी हो सकती है। बिल्कुल, फिर कराची खोलेंगे इंशाल्लाह। तो वहाँ पे खुल रहा है, वो बन रहा है अभी। अच्छा। तो अब लाहौर के बाद अब हमें इस्लामाबाद में दमास पाकिस्तान की अवेलेबिलिटी होगी। अच्छा, जैसे अक्सर मैंने देखा आप कराची आती हैं एग्जीबिशन करने, और कराची में आपकी एक लॉयल क्लाइंटल, और वो एक सबको पता है कि जी रूबी जी ने आना है, इंतजार में होते हैं लोग। बिल्कुल, वो पैसे सेव करके बैठे हुए होते हैं। बिल्कुल। तो आप पाकिस्तान के कोई और दूसरे शहरों में भी एग्जीबिशन करती हैं? हाँ जी, हम लोग मुल्तान में करते हैं, फैसलाबाद में करते हैं। हाँ। और सियालकोट में करते हैं। अच्छा। गुजरावाला में करते हैं। हाँ। तो अभी नेक्स्ट वीक जो है हमारी 14 नवंबर टू 18। अच्छा। उसमें मुल्तान में है, रामादा होटल में। हाँ। अच्छा, अभी ये इस नवंबर में? इस नवंबर में ही। अभी कराची के बाद मुल्तान है। हाँ। नेक्स्ट। कराची वाले छोड़ेंगे ज्वेलरी आपकी जो वहाँ पे जाएंगी? दमास रामादा होटल में, मुल्तान में। अच्छा। सो अब मुझे आपसे कुछ ऐसे सवालात करने हैं जो मैं आजकल बड़ा सुन रही होती हूँ इंस्टा पे और हर जगह न्यूज़ में। लैब ग्रोन डायमंड्स, ये क्या चीज़ है? ये क्या कहानी है? मुझे ये समझ नहीं आ रही। ये लैब ग्रोन डायमंड जो है उन्होंने लैब में ये तैयार किया है। अच्छा। और बेसिकली आप समझें कि हाई क्लास ज़रकोन। अच्छा। इट्स लाइक अ ज़रकोन, क्योंकि डायमंड तो देखे ना, ओरिजिनल डायमंड है, आपने पहना हुआ है। हाँ। इसके डायमंड की एक निशानी होती है, इसके अंदर लाइट एक साइड से जाती है, दूसरी लाइट से वो दूसरी साइड से बाहर निकल रही होती है। अच्छा। तो वो उसमें शाइन करता है। हाँ। तो ये जो लैब ग्रोन है, ये समझे आप हाई क्वालिटी का ज़रकोन है। हाँ। और लेकिन ये मुश्किल ये है कि आजकल ये बहुत बेचा जा रहा है। तो कैसे लोगों को कैसे पता चलेगा? लोगों को सम टाइम तो, क्योंकि कई कंपनीज जो हैं वो लैब ग्रोन डायमंड भी दे रही हैं अब। अच्छा। यानी लेकिन आप खुद उसका पता चलता है आपको कि मैं लैब ग्रोन खरीद रही हूँ, कि जो बाहर की कंपनी है। अच्छा। तो वो बेच रही है ना, तो वो तो आपको लैब ग्रोन करके ही दे रही है। तो उसमें रेट काफ़ी नीचे होता है। अच्छा। काफ़ी नीचे होता है। जो ओरिजिनल डायमंड है उसका रेट काफ़ी ऊपर होता है, तो इसका रेट बिल्कुल नीचे होता है। लेकिन अब मुश्किल ये है कि लोगों ने अपनी ऑर्नामेंट्स में लैब ग्रोन को यूज़ करके तो वो बेच रहे हैं डायमंड की तरह, और ये झूठ कहकर। हाँ। ये तो चीटिंग हुई ना फिर। तो वो आपका तो पहचान नहीं आएगी। हाँ। आपको तो नहीं पता, और आप डायमंड के पैसों में फिर आप डायमंड के पैसे खरीद लेंगे। हाँ। अच्छा, ये आपकी तो उसमें ये है कि उंगलियां हिल रही हैं, तो मुझे ये वाली जो अंगूठी है जो आपकी, ये कि पर्पल से कलर का पत्थर है, क्या कहते हैं इस पत्थर को? ये एक्चुअली पर्पल नहीं है। ये क्या कलर है? इसके देखिए कि कलर इसका जरा स्क्रीन पे नजर आए तो ये इसको क्या कहते हैं? इसका अजीब सा ये टर्मरीन स्टोन है। अच्छा। हाँ जी। तो ये स्टोन काफ़ी महंगा होता है, और ख़ासकर अगर अब ये इतना बड़ा है तो इतने बड़े में ये काफ़ी महंगा और भी ज़्यादा महंगा हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ ऊपर करें ना, आपका बैंड नीचे चल रहा है और आपकी तो ये मुझे बताएं कि ये आपकी एग्जीबिशन में मिलेगी ये वाली रिंग? ये वाली रिंग, इसमें इसके छोटे स्टोन्स मिलेंगे। अच्छा।
हाँ, एक खाली आपने अपने लिए रखी हुई है। ये रूबी जाहिद की है। ये मेरी ओन प्रॉपर्टी है। हाँ, तो ये अवेलेबिलिटी आपके शोरूम में है? ये शोरूम में है। इसके स्टड्स भी हैं, इसकी ज्वेलरी भी है। और इसके स्टड्स भी इतने ही बड़े होते हैं? नहीं, जितने देखिए स्टोन तो छोटे भी लगे होंगे हाँ। ना, हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना इसका इतना। ये बहुत जो ये बड़ा होता जाएगा तो ये महंगा होता जाएगा डायमंड की तरह। हाँ। क्योंकि कोई भी स्टोन जब अपनी उसमें सैफायर जैसे दुनिया में इतना महंगा स्टोन है जी, और ये सबसे महंगा है, ये सबसे सैफायर वगैरह से भी महंगा हो जाता हाँ। है। तो इसके पूरे सेट भी हैं आपके पास या स्टड्स इसके हैं? सेट नहीं होते। अच्छा। इसकी ज़्यादातर अंगूठियाँ होती हैं या स्टड्स होते हैं इस तरह करके। सेट ये सम टाइम पोल्की डायमंड में लगा होता है। अच्छा। हाँ, बड़े सेटों में। और ये रेयर है बहुत। हाँ, ये रेयर है, ये ना? रेयर है। हम ज़रा आपकी ज्वेलरी पे एक नज़र डालते हैं। मैं ये देख रही थी कि जो गोल्ड की ज्वेलरी है, इसको आप पोल्की कहेंगे? नहीं जी, ये वाली गोल्ड की है, उससे आगे वाला पोल्की का सेट है। नहीं, मैं फर्स्ट के ऊपर पहले एम्फसाइज करना चाह रही हूँ। ये गोल्ड की ज्वेलरी जिसमें अलग अलग स्टोन्स हैं कलरफुल। बिल्कुल। मैं इसमें ये नोट कर रही हूँ कि जब भी आप कलरफुल स्टोन्स कहीं और देखते हैं जो दमास की ब्रांड नहीं है, तो वो एक इतने मज़ेदार नहीं आती लोग। बिल्कुल। मगर यहाँ इतने अच्छे से जड़े हुए हैं और सारी कलर कॉम्बिनेशन इतने मज़े की है, एक मुगलई और बहुत प्यारा इफेक्ट दे रहा है। बिल्कुल। तो इस ज्वेलरी को आप क्या नाम देंगी? इस ज्वेलरी को कहते हैं हम लोग नौरतन। अच्छा, नौरतन ज्वेलरी। तो एक्चुअली नौरतन तो ज़्यादातर हमारे जो अपनी जुड़ाऊ ज्वेलरी है जी उसमें यूज़ होता है। हाँ। लेकिन ये जैसे एंटीक ज्वेलरी में इसमें यूज़ हुआ है। ये शहरेज़ाद कलेक्शन है हमारी। अच्छा। तो उसमें ये यूज़ हुआ है। तो इसमें देखिए पेंडेंट भी आपका उसी कलर में है जी। और ऊपर भी उसी कलर में। तो हाँ। ये इट लुक्स वेरी नाइस। बहुत प्यारा है। अब बहुत ह्यूज एक लुक आ रही है। ह्यूज एक लुक आ रही है और पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड है। ऊपर ये चोकर होगा और ये नीचे एक माला है। नीचे माला दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन। अलहदा माला भी पहन सकते हैं आप जब दिल चाहे। हाँ। तो इस लेकिन तरह ये अच्छा ब्राइडल जोड़ अच्छा है। हाँ, जोड़ अच्छा है। ब्राइडल सेट है ये। अगर नेक्स्ट पे आते हैं, इस सेट को आप क्या कहेंगे? ठीक करें। ये पोल्की डायमंड है। अच्छा, ये पोल्की डायमंड है और इसमें हमने इनको बड़ा करके दिखाया है। हाँ। इसलिए कि फिर आजकल की ब्राइड जो है वो फर्स्ट डे के ऊपर ये प्रेफर करती है। हाँ। तो इसलिए इसको पोल्की डायमंड कहा इसको पोल्की डायमंड का। ओके ओके। आइए जी, थर्ड वाला दिखाइए। इस सेट को, गोल्ड के सेट को आप क्या कहेंगे? ये भी शहरेज़ाद कलेक्शन है और इसको हमने उसमें पोल्की डायमंड स्टाइल दिया है। अच्छा। ताकि क्योंकि पोल्की डायमंड जो है वो ज़रा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। हाँ। तो उसमें फिर उस तरह से करके जो गोल्ड के साथ आपने मर्ज गोल्ड के किया। साथ उसको मर्ज किया है। ओके ओके। अच्छा, तो क्योंकि हमने पर्ल्स का जिक्र भी किया, तो जो अगला वाला सेट है वो पर्ल्स के साथ है, डायमंड एंड पर्ल्स। नहीं, ये डायमंड का सेट नहीं है, ये हमारी फैंसी ज्वेलरी है। अच्छा, आपकी फैंसी ज्वेलरी भी? हाँ, फैंसी ज्वेलरी है। ओके। तो उसमें ये है, कई लोग अपने आप को वो लुक देना चाहते हैं। हाँ। और कई लोग जो डायमंड का सेट नहीं पहनना चाहते वलीमे पे, फिर वो ये वाइट गोल्ड का सेट लेते हैं। अच्छा, ये वाइट गोल्ड था जो आपने अभी दिखाया पर्ल्स के साथ जो है? हाँ, ये भी पर्ल्स के साथ नीचे जो लॉकेट है वो भी वाइट गोल्ड का है। जो ऊपर उन्होंने जो भी पहना हुआ है वो सब वाइट गोल्ड का है। ओके ओके। हाँ, वाइट गोल्ड बेसिकली इसके नीचे 21 कैरेट है। अच्छा, तो जो white ये येलो गोल्ड है और जो वाइट गोल्ड है, इसकी प्राइसेस में क्या डिफरेंस होता है? उसमें प्राइसेस में कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ। मतलब ये है कि ये वाइट है, ओनली 21 कैरेट है ना। हाँ। तो अगर येलो भी 21 है तो उसमें फिर कोई फ़र्क नहीं होता। अच्छा। तो ये भी उसी तरह फैंसी है और अगर येलो गोल्ड में इसी तरह फैंसी होगा हाँ। तो फिर ये इसी तरह से मतलब प्राइस सेम हो। प्राइस सेम हो। हाँ जी। सो ये तो अभी हम 4 बड़े सेट्स देख रहे हैं। तो जब कल एग्जीबिशन होगी जो सुबह 11 से रात 10 तक है पीसी होटल में, तो उसमें हमें और भी बहुत सारी नजर आएंगे। मतलब ये जैसे हमने, क्योंकि हमने तो शो किया है जी, तो हमने बड़ी चीज़ें शो की हैं। ब्राइड जो आजकल अभी जिनकी शादियां अब आगे आ रही हैं, उनको बताया है कि इस तरह से आपने मतलब बाय करना है या इस तरह से तैयार होना है, ये तो हमने उनको बताया है। लेकिन जिन्होंने छोटी ज्वेलरी भी बाय करनी है वो इसी तरह उनको हर रेंज में ये छोटी ज्वेलरी मिलेगी। अच्छा, जैसे लाइक जैसे अगर किसी ने खरीदना है देन एंड देयर,
तो ये बड़ी ज्वेलरी अवेलेबल होगी, आप ऑर्डर्स लेंगी? नहीं अवेलेबल होगी वो देन एंड देयर पैसे देके वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे इसकी ह्यूज कलेक्शन है। अच्छा, सो मैं एक दफ़ा फिर बताती चलूँ, 6 नवंबर यानी कल जुमेरात से पीर, 6 नवंबर से 10 नवंबर तक, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th, ये 5 दिन सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक दमास पाकिस्तान आपके लिए स्पेशली कराची पीसी होटल में लेकर आया है अपनी ज्वेलरी, जहां आपको मिलेगा डायमंड ज्वेलरी पर अप टू 40% डिस्काउंट और गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 100% जो गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग है उसके ऊपर डिस्काउंट। सो इन्जॉय करें आप अपनी शॉपिंग। हम आपको बार बार इसलिए एम्फसाइज करके बता रहे हैं कि फिर जब ये चली जाएंगी 14 नवंबर को मुल्तान में है, तो फिर कराची वाले कहेंगे हाय पता भी नहीं चला कि आई होंगे। सो कुछ आप कहना चाहती हैं अपने कस्टमर्स को या जो व्यूअर्स हैं हमारे जो देख रहे हैं? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि अभी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में ही करें, क्योंकि जिस तरह से गोल्ड का रेट ऊपर जा रहा है, तो अपनी ऑर्नामेंट अगर में लेंगे तो ऑर्नामेंट एंजॉय भी करेंगे और उनका वो एसेट भी बनेगा। बिल्कुल। और अगर बिस्किट लेके रखेंगे तो वो तो पड़े ही रहेंगे ना। पहनने में भी नहीं आते, और सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती, ज़कात भी देनी पड़ती है। सच बता रही हूँ, ज्वेलरी पहन के अमीर फील होता है। हाँ, चाहे किराए के घर में आप रह रहे हैं, लेकिन ज्वेलरी पहन के जो फील होता है ना, ये बहुत हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है। एक्चुअली हमारी लेडीज़ आजकल जो है जो बहुत ज़्यादा इस बात का ट्रेंड चला गया है कि वो कपड़ों पे और बैग्स पे और जूतों पे खर्च करती हैं। हाँ। अब अगर बैग और एक गोल्ड के बड़े कड़े का रेट एक ही है, उसकी प्राइस एक ही है, तो वो प्रेफर करेंगी बैग लेना। अब बैग, उस वाले बैग को हम कितनी पार्टीज पे लेके जा सकते हैं? कितनी, 2, 4, 10 पार्टीज। चलें इससे थोड़ी ज़्यादा हो जाए, तो फिर वो बैग जब किसी को देना पड़ता है तो फिर क्या होता है, ऐसे दिल को हाथ पड़ता है। देना क्या पड़ता है, कभी कभार तो रखे खराब हो जाता है। रखे खराब हो जाता है। तो मैंने एक दफ़ा बैग ख़रीदा क्रिश्चियन डियोर का। अच्छा। और वो बैग ख़रीद के तो अगले दिन मैंने एग्जीबिशन थी जिसमें हम परचेजिंग करते हैं, तो ये बात है दुबई की। तो मैं अगले दिन परचेजिंग के लिए गई तो इतना बड़ा कड़ा था डायमंड का, जिसकी प्राइस और उस बैग की सेम थी। ओ लो। सो वो जो समझदार ख़वातीन हैं बेसिकली वो फिर इन्वेस्टमेंट, और जो मर्द हजरात भी वो यही करते हैं। और पता है क्या, औरत खूबसूरत लगती है ज्वेलरी पहन के ना। आप देखें, आप बाहर जाएं, उन्होंने लड़कियों ने एक चमकता हुआ पेंडेंट पहना होगा, टॉप्स पहने होंगे, एक रिंग पहनी होगी, एक ब्रेसलेट पहना होगा। हमारी लड़कियों को पता ही नहीं है, वो पहनती नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि वो इस तरह से अपने आप को थोड़ा ज्वेलरी में अप करें, क्योंकि औरत ज्वेलरी पहन के खूबसूरत लगती है, कंप्लीट लगती है। औरत की कमज़ोरी है, और औरतों को हमें कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनके जो फाइनेंसर्स हैं उनको हमें कन्विंस करने की ज़रूरत है कि ये इन्वेस्टमेंट है और आजकल हर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। पिछले ये कुछ साल पहले लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, हालांकि उस वक्त गोल्ड ऐसे महंगा नहीं था। अब दोबारा वो ट्रेंड आ रहा है। 12 चूड़ियां बना के देते थे अपनी औरतों को, मोटे कल ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। जैसे चूड़ियों की बात करिए, मुझे तो सुन के ही वो हो रहा है कि कल कितना मज़ेदार एक मेला, एक एग्जीबिशन पीसी होटल कराची में 6 नवंबर से 10 नवंबर तक सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक आप दमास पाकिस्तान की डायमंड ज्वेलरी पर अप टू 40% डिस्काउंट हासिल कर सकेंगे, और गोल्ड की मेकिंग पर अप टू 100% आप डिस्काउंट हासिल कर सकेंगे। तो मिस ना करें इस अपॉर्चुनिटी को और चले जाइए पीसी होटल कराची। थैंक यू सो मच रूबी जी, आपकी बहुत शुक्रिया, और आप बहुत हसीन लग रही हैं माशाल्लाह। ज़रा ब्रेक पे जाने से पहले ज़रा प्लीज़ मेरे एक क्लोज़ के साथ, वैसे तो मेरे क्लोज़ काफ़ी बना ही लिए होंगे और मैंने कभी कहा भी नहीं ऑन एयर, लेकिन आज मैं ललचा के कह रही हूँ कि आप मेरी अंगूठियाँ और कड़ा, मेरा हाथ बहुत पतला है, कड़ा ही मेरे ऊपर सूट करता है चूड़ियों से ज़्यादा। सही बात है। तो ये बड़ा कंफर्टेबल है और मज़ा भी आ रहा है पहनने में। आज का मेरा दिन अच्छा हो गया दमास की ज्वेलरी पहनने के बाद। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आइए ज़रा अपने आज के टॉपिक पर आते हैं। जैसे माँ बाप को अरमान होता है ना अपने बच्चों के सेहरा देखने का और उनकी शादियाँ करने का, तो वो अम्माएँ जो हैं वो बचपन से शुरू कर देती हैं बच्चियों के लिए चीज़ें जोड़ना, और फिर अपने बेटों के लिए बचपन से ही, लाइक वो अभी 18 के भी नहीं होते और लड़कियां देखना शुरू कर देती हैं, ये अच्छी है वो अच्छी है। उसी तरह बहन भाइयों को बहुत शौक होता है कि उनकी बहन भाइयों की शादी हो, उनके सिबलिंग्स की शादी हो। कुछ को तो इसलिए शौक होता है कि उन्होंने डांस करना है शादी में, ढोलकियाँ करनी है, मेहंदी लगानी है, कपड़े पहनने हैं। लेकिन कुछ शौक होता है, स्पेशली वो नंदे जिनकी बहनें नहीं होती, उनको होता है कि अच्छा जब भाई की शादी होगी तो भाभी आएगी, तो भाभी आएगी तो मेरी बहन हो जाएगी, मेरी दोस्त बनेगी, मेरी हमसफ़र बनेगी। भाई मेरे भाई की ऐसी बीवी, भाई कैसे भी हो, मेरी भाभी जो है वो चांद सी होनी चाहिए, और भाभी के अंदर सारे गुण होने चाहिए, सारे सलीका भी होना चाहिए, सलीका शौहर भी हो, प्यारी भी हो, और अंडरस्टैंडिंग भी हो। तो बहुत सारी ख्वाहिशात और एक्सपेक्टेशंस लेकर लड़की ढूंढने एक मिशन की तरह निकला जाता है। और फिर भाई की पसंद तो कम देखी जाती है, लेकिन अम्मी और बहन की यानी नंद और सास की पसंद ज़्यादा देखी जाती है। और स्पेशली जब बेटे ने कह दिया मैं तो अम्मी जो आप और आपी कहेंगी बस वही होगा, तो बस खैर नहीं होती। फिर आपी और अम्मी लग जाती हैं ढूंढने के लिए अपने भाई के लिए दुल्हन। और वो भाभियाँ जब घर आती हैं तो कभी कभार वो अपने रवैयों से, अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से उस घर को जन्नत बना देती हैं, अपनी हम्बलनेस से, अपनी काइंडनेस से। और जो नंद है उसकी ज़िंदगी में भी बहुत बहार लेकर आती हैं कि नंद के लिए ख़ुद जाके नंदोई तलाश करती हैं या हेल्पफुल साबित रहती हैं ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में। कभी कभार भाभियाँ जो हैं कुछ ऐसी भी निकलती हैं जो नंदों के लिए या घर वालों के लिए एक इबरत का निशान बन जाती हैं और घर का सुकून बर्बाद कर देती है। हंसते बसते घर को उजाड़ने में या साजिशें क्रिएट करने में आगे आगे रहती हैं। सो कहीं कहीं भाभी की होशियारियाँ काम आती हैं, लेकिन कहीं कहीं भाभी बेचारियाँ भी लगती हैं। तो अब कहाँ कहाँ बेचारियाँ हैं और कहाँ कहाँ उनकी होशियारियाँ हैं जो घर को कभी जन्नत बनाती हैं, कभी दोज़ख बना देती हैं, आज हम इस प्रोग्राम में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर रिश्ता जो है उसके साथ नेगेटिविटी एक तरह चिपका दी जाती है। जैसे सास तो जालिम ही होगी, क्यों होगी भाई, कभी कभार सास मजलूम भी हो सकती है। नंद अजीब सी बात है, गली का गंद भी कहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वो नंद अच्छी भी हो सकती है, गलती भाभी की भी हो सकती है। सो ये जो आपने जो कैरेक्टर्स हैं ड्रामे और फिल्मों के साथ चिपका दिए हैं ना, सास नंद भाभी, हम इनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर घर की कहानी एक जैसी नहीं होती। आज हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स जो इन सारे रिश्तों से गुजर कर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हम ज़रा उनसे सीखेंगे कुछ ना कुछ। आज के शो पे सादिया इमाम हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हमेशा की तरह प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, माशाल्लाह। फ़हीमा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत प्यारी लग रही हैं आप भी आज। थैंक यू। और ये देखें ज़रा, ये मेरे ख्याल से भाभी भी होंगी और नंद भी होंगी। यस, दोनों ही। मैं तो भाई माशाल्लाह मेरा ससुराल भरा पूरा, 11 बहन भाई और मैं सबसे छोटी बहू, तो आप सोचें। बिल्कुल, और नंद भी हैं 6 नंदे और मैं खुद। तो हमने आज खास तौर पे ऐसे लोगों को सोचा है जो दोनों तरफ इंसाफ कर सके, क्योंकि वो दोनों रूप जो हैं उनके पास निभाए हुए। और डॉक्टर सना हुसैन एज एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि साइकोलॉजी अगर इंसान की जाननी हो तो ज़ाहिर है एक्सपर्ट्स को बुलाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और साइकोलॉजी से खेल कर डॉक्टर साहिबा आसान हो जाती है ज़िंदगी। वैसे बिल्कुल, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आप क्या कहेंगी इस रिश्ते के बारे में? नंद भाभी, ये सास बहू, ये भावज का जो रिश्ता है, भावज कहेंगे ना? भावज, बिल्कुल। ये इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जब भी ये नए रिश्ते बनते हैं तो हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं एक दूसरे के साथ। एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ हमारे अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं, क्योंकि डायनामिक्स चेंज होते हैं। तो आपको नहीं पता होता कि आप किस तरीके से, सबके तौर अतवार, आदात, रस्म व रिवाज, वैल्यूज़ सब डिफरेंट होती हैं। तो समटाइम्स जहाँ खुशी का एहसास होता है वहाँ कुछ
खदशे और वसवसे भी होते हैं, या फिर आपके अपने अंदर ही कुछ ना कुछ पिछले ट्रॉमास होते हैं कि अगर आप पहले किसी रिलेशनशिप के अंदर या पहले आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे रिश्ते नहीं देखे हैं जहाँ आपने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स, केओस, कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं, तो आप भी उसी नज़र से परसीव करने लगते हैं। तो इस वजह से भी समटाइम्स रिश्ते अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपके पास में आपके जहन के अंदर इस तरह का परसेप्शन बना हुआ है तो आप उसी नज़र से देखने लगते हैं कि ये भी बुरे होंगे और हमारे साथ इसी तरीके से बुरे करेंगे। तो इसलिए हमें चालाकी दिखानी है और हमें खबरदार रहना हम पहले से कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हम पहले से ही जो है ना वो अपनी पुख्ता कर लें। यस, बिल्कुल, परसेप्शन अपना ऐसा बना लेते हैं, हम पहले से ही परसीव रॉन्ग कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और फिर हम रिश्तों को सही तरह से निभा नहीं पाते। अच्छा फ़हीमा और सादिया, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, जैसे अक्सर जब शादी हो रही होती है अम्मियाँ जो है या बड़ी बहनें वो कोई ना कोई सबक देती हैं, चाहे आप नंद बनने वाली हो या आप भाभी बनने वाली हो। स्पेशली जब आप भाभी बन रही होती तब ज़्यादा सबक पढ़ाए जाते हैं, अच्छे बुरे दोनों तरीके के। और ऑब्वियसली जब आप नंद बन रहे होते हैं, आपकी भाभी आ रही होती है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि आप अपने ही घर में। हाँ, ये तो है। सबक तो ऐसा मुझे नहीं याद पड़ता। अब्बा ने सिर्फ एक ही चीज़ कहा था कि खामोशी जो है ना वो तुम्हें जिता देगी, क्योंकि तुम्हें ये लोग जानते नहीं। बिल्कुल, मेरे तो गैरों में शादी हुई थी, तो तुम जितनी खामोश रहोगी ना बेटा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद तुम्हें आजमाने के लिए भी की जाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम्हारी बर्दाश्त देखने के लिए की जाए। तो बेटा उसको सिर्फ खामोश रहना। अगर तुम थोड़ा सा सब्र दिखा दोगी तो इन सबको तुम ऐसा जीत जाओगी कि फिर तुम राज करोगी। और हुआ भी वही। और माशाल्लाह कितनी नंदे हैं आपकी? माशाल्लाह मेरी जो है वो 6 जेठ हैं और 5 नंदे हैं। तो बड़ी फैमिली लोग घबराते नहीं हैं, बड़ी फैमिली में बच्चों के बच्चे भी अब हो चुके हैं, तो वो फिर मैं मामी भी हूँ, दादी भी हूँ, नानी भी हूँ, तो मैं अब इस तरह की चीज़ें। और आपकी भाभियाँ कितनी हैं? माशाल्लाह 3 भाभियाँ हैं। 3 भाभियाँ और हमारी लाडो हैं। अच्छा, भाभियों से तो आपको तुम्हें आज से नहीं पता कब से। तो भाभियाँ आपके खानदान से आई हुई हैं या बाहर से भी? भाभियाँ ऑलमोस्ट खानदान से ही हैं। हमने कहा था भाइयों से जाके पसंद कर लो, उन्होंने खानदान में पसंद कर ली। एक फूफीजाद बहन है, वो फूफी की बेटी है, एक मामू की बेटी जो समीना है, और एक पापा के चचाजाद भाई की हैं, जो जिनको हम कोयटा से ब्याह के लाए थे, जो सबसे बड़ी भाभी हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, खानदान में करने में आसानी रहती है या बाहर वाले होते तो आसानी रहती है? देखिए, हमने एक बाहर भी की, जैसे उजाला हमारी जो बहू आई वो बाहर से आई। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी को ला रहे होते हैं, मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आपको ना अपने दिल को थोड़ा बड़ा करना होगा, क्योंकि आपके घर के रख रखाव को, आपके घर की चीज़ों को सीखने में ना, क्योंकि वो अलग घर से आ रही है, उसका अपना अलग माहौल है। तो जब मैं उजाला को हम लोग लेकर आए थे तो मैंने बाजी से कहा था, मैं कहा बाजी अभी से टोकना नहीं शुरू करेगा, अभी सिर्फ उसे घुलने मिलने दें, अभी उसे इन रिश्तों को एंजॉय करने दें, साल 1.5 साल 2 साल उसे दे कि वो पहले इन रिश्तों में जगमगाएगी ना, फिर वो खुद ब खुद आपके अंदर घुल जाएगी, फिर वो वही करेगी जो आप चाहेंगी। तो हुआ भी यही कि अगर हम शुरू से रोक टोक शुरू कर दें, अरे चाय का कप तो हमारे यहाँ ऐसे नहीं रखा जाता, अरे बेडशीट तो हमारी यहाँ प्रिंट वाली बिछती नहीं, अरे तकिए ऐसे क्यों रख दी, तो उसमें क्या होता है, उसको लगता है ये मेरा घर है ही नहीं। हम खुद ही डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं उस रिश्ते के अंदर। तो ये चीज़ हमने अपनी अम्मी से सीखी, मैंने तो कम से कम अम्मी से सीखी। देखिए, 2 चीज़ें हैं आपके पास, एक तो उजाला जो है वो आप बिल्कुल गैरों से, हाँ वो हमारी पसंद है, वो अरेंज मैरिज। आपने जो अपनी भाभियाँ लेकर आई वो लव मैरिज, वो भाइयों ने पसंद की। वो लव मैरिज ऐसी नहीं थी, पसंद भाइयों ने की, कोई लव इतना स्ट्रॉन्ग वाला ऐसे हुआ ना। तो वो मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ सादिया, कि जब उजाला की जगह किसी को भी पसंद कर रहे थे आप अपने बहन के बेटे के लिए, तो आप लोगों के जहन में क्या था? सबसे बड़ी चीज़ ये थी, बड़ी बहू घर की वो होनी चाहिए जो सबको एक लेके चले। तो सबसे क्वालिटी आपको ये चाहिए थी कि वो एक लविंग चलने वाली, लविंग हो। मैं जिस भी लड़की से, मैं 2-3 जगह बाजी मुझे लेके गई, तो मुझे सिर्फ ये था कि लड़की के ना उठने बैठने से, उसके मिलने से आपको पता चल जाता है कि कितनी लविंग है। कैसे पता चलता है? आई डोंट नो, आई थिंक वो आप थोड़ी देर गुफ्तगू करें तो बच्चियां खुल जाती हैं थोड़ी सी देर में, कि वो पता चल जाता है कि वो एक कुछ बच्चियां शाय भी तो होती हैं। हाँ थी, कुछ थी, हमें उसमें शाय थी लड़कियां, लेकिन वो फिर आप जब अकेले में ले जाके बात कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि हाँ बेटा क्या पसंद है, क्या क्या चीज़ें खाती हो, कैसी चीज़ तुम्हें कुकिंग कैसी पसंद है, तो उसमें पता चल जाता है कि कौन कितनी फ्रैंकनेस से बात कर रहा है ना। तो उजाला में जो सबसे प्यारी चीज़ मुझे लगी थी ना, मैं तो ये भी कर लेती हूँ,
मैं वो भी कर लेती हूँ, उसकी आदत है चुटकी बजा के बात कर। हाँ। तो मैंने उसको यूँ देख रही थी कि हम पहली दफ़ा मिले और उसको पता है कि हम रिश्ता लेकर आए, तो लड़कियां होती ना यूँ हो जाती हैं एकदम से, कॉन्फिडेंस आपको इंस्पायर मुझे उसका कॉन्फिडेंस था ना, मैंने कहा यार ये बच्ची तो ये चुटकियों में समझेगी बाजी। तो हमने ना अभी उसे कहते चलो ऐसे कर लेना। अच्छा देखिए, ये आपका बड़ापन है कि आप कह रही हैं आपको कॉन्फिडेंट लड़की चाहिए थी और वो बात कर रही थी फ्रैंकनेस। बहुत सारी खवातीन अक्सर जब भी लड़की देखने जाती हैं वो कहती हैं थोड़ी चुप, कम गो हो, कम बोलती हो, हाँ देखो सीधी सादी है, शर्माल, मतलब सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। हाँ निदा, सबके बिल्कुल जैसा आपने कहा। मुझे ऐसा लगता है कि जिसको चेहरा आप पहले देख लेते हैं ना, आपको पता होता है कि ये कितने पानी में। खामोश पानी में जब पत्थर जाता है ना, फिर उसकी गहराई पता चलती है। ओह वाह, तो खामोशी, क्या साइकोलॉजिस्ट जो बात कहेगा जो सादिया कह गई। खामोशी की गहराई आपको नापना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुली किताब आप ज़्यादा बेहतर पढ़ सकते हैं। हाँ। तो ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। जो अच्छी आपने बात की। हाँ, 24-25 साल ड्रामा करने के बाद भी जो हमने इतने सारे कैरेक्टर्स निभाए, फिर अपने रिश्तों में जो हमने निभाया, तो मुझे ऐसा लगता है सब मेरा ससुराल है। वो खुली के, जिसके मुंह में जो होता है वो पता चल जाएगा। हाँ। मतलब फौरन ही मुंह पे ना इस तरह करके सवालिया निशान में। और हम छोटों को इतनी इजाज़त है कि हमारे सुखन ख़ानदान में कि अगर कोई बड़े ने कोई बात की तो हम छोटे बढ़ के कह देते हैं बाजी ये गलत बात है, आप इस तरह कर लें। हाँ। तो कोई बुरा नहीं मानता। मेरी सारी नंदे मुझसे बहुत बड़ी, वो नानी दादियाँ हैं। यकीन जाने किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनके बच्चे कहें कि मामी आपने क्यों टोक दिया मेरी अम्मा को, क्योंकि उनको पता है ये मेरी रिश्ते में मेरी मामी है, ये मेरे से बड़ी है, तो अब अम्मा जाने और मामी जाने। तो ये जो मेरा ख्याल है कि ये प्यार ये दोनों तरफ से होता है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। मुझे खुली किताब पसंद है। मुझे से गहरे पानी में ना मैं बहुत डरती हूँ, क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें देख चुकी हूँ अपने इर्द गिर्द बहुत सारी खामोशियाँ। अच्छा, इससे पहले तुम्हारी तरफ चलें, मैं ज़रा एक चाहूँगी कि ज़रा भाभी नंद की कहानी सुने और आप लोग फिर ज़रा बताइएगा। आपके पास हमने दिया हुआ है होशियारी या बेचारी, आपको क्या लग रहा है? अच्छा, एक तरफ भाभी है, मुझे लग रहा है मुझे खराटों की आवाज़ क्यों आ रही है मेरे कान में? नहीं, ये आपके एसी की आवाज़ है जो आपको खराटे लग रहे हैं। हाँ, मैंने कहा अल्लाह ये तो हम क्या बात, ऐसी कुछ आई थी, आई है ना खराटों की आवाज़, मुझे आ रही है। अल्लाह रहम करे, खराटों की आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन सो रहा है? हाँ जी, भाभी और नंद है, हाजरा है और शाजिया है जी। तो ये नंद है जी और ये भाभी है। हम यहाँ भाभी का हाँ, वो दिख भी रहे भाभी भाई जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सलाम। जोर से बोले ना, कौन बोलेगा, शुरू कौन करेगा? वालेकुम अस्सलाम। असल में ये मेरी भाभी हैं और मेरे एक ही भाई हैं। अच्छा। तो उनके लिए जारी बात है कि काफ़ी ज़्यादा हम लोग पसंद यानी ढूंढ के हम लोग भाभी लेकर आए। लेकिन ये कि ये नहीं कि स्टार्टिंग में, जारी बात स्टार्टिंग में चीज़ें चेंज होती हैं, काफ़ी डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट थी काफ़ी चीज़ें। लेकिन ये कि फिर इनको बड़ा प्यार से पहले बिल्कुल बहनों की तरह, छोटी बहनों की तरह बहुत चीज़ें हमने गाइड की, समझाया कि यार जब सब बैठे हों इस तरह से थोड़ा बैठना है, थोड़ा इस तरह हंसना है, थोड़ा यानी कि ड्रेसिंग की सेंस समझाई। लेकिन 10 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक इनको ना हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक समझ में नहीं आया। कुछ भी कहे ना ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट करती हैं और ना जिद करती हैं, जिद पे आ जाती हैं, जिद करना शुरू कर देती हैं कि नहीं अगर ऐसा बोला तो मैं ये करके दिखाऊंगी। तो इनको ये वाले इश्यूज रहते हैं। बहुत प्यार से यानी कि समझा रहे हैं, लेकिन नहीं इनको वो चीज़ समझ, कहती है मेरे हस्बैंड को इशू नहीं। अब हस्बैंड का ये है कि वो जाहिर बात है सुबह के गए भाई शाम में आते हैं, उनको तो हम उस तरह नहीं वो बोलते। और या ये जो है इनका ये होता है कि वो उनको कोई इश्यूज़ इनके साथ है भी, वो शुरू में मेरे साथ शेयर करते थे। जाहिर बात है बहन भाई हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग थी बहुत। इनको फिर ये इशू होता था कि नहीं ये वाली मेरी जो नंद आती हैं इनकी वजह से हमारे मसले मसाइल हो रहे हैं, जब मैं इनको प्यार से समझाती हूँ। अच्छा, तो अब मैं ज़रा इनसे भी हम पूछ लें, फिर बिल्कुल बाद में हम बात करेंगे। हाजरा आप जी। इशू ये है कि इनको ना मुझसे हर मामले में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अच्छा। कभी भी मेरी किसी चीज़ से इन्होंने इनकरेज नहीं किया। हाँ। हर चीज़ पे, कभी कुकिंग पे, कभी मेरे ड्रेसिंग सेंस पे, कभी घर में किसको इनवाइट करना है किसको नहीं करना है इस पे। और उसका मेन जो बात है ना, हेडेक जो है वो जो सबसे मसला ये है कि इनको अपनी फ्रेंड को लाना था, अच्छा, भाभी बना के। अच्छा। लेकिन इनकी फ्रेंड नहीं आ सकी, तो ये हर चीज़ में मुझे कंपेयर करती है। आपको किसने बताई ये बात? ये हम इनके घर में जिक्र चलता है। अच्छा। क्योंकि इनकी मदर ने ना मेरी मदर से बात कर ली थी, हमें किसी शादी में मिले थे हम आउट ऑफ सिटी। अच्छा। तो उन्होंने जो है ना मेरा रिश्ता मांग लिया। अच्छा। अब ये लोग ये कहते हैं कि भाई हमने अपनी माँ की बात की, जो है ना ज़बान की बात रखी है। हाँ। इसलिए हम आपको करके ले आए, क्योंकि हमारी माँ ने ज़बान दे दी थी। हाँ। अब ये क्या करती है, चले हो गई ना बात, अब 10 साल हो गए, अब आप भी तो थोड़ा सा मेरे साथ वो करें ना, कोऑपरेट। ये क्या करती है, हर चीज़ में कंपेयर करेंगी।
जवेरिया होती ना तो वो ऐसे करती, जवेरिया होती ना तो वो मेरी बात ऐसे समझ जाती, तो मैं तो इस चीज़ का ढंग ही नहीं है। तो ये पहले तो मैं शुरू में अपने आप को मैंने कोशिश की कि शायद इनके मुताबिक मैं कर लूँ, लेकिन अब मुझे जिद चढ़ गई है। अब इन्होंने मुझे इसके अपोजिट करने पे मजबूर कर दिया है कि जब आप मुझे इनकरेज ही नहीं कर रहे, आप क्यों मुझे जवेरिया से कंपेयर कर रहे हो? भाई मेरी कोई लव मैरिज थोड़ी है, घर वालों की अरेंज उस पर है ना पसंद से, तो फिर मुझसे आप सब चीज़ एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? आप थोड़ा सा चेंज होने की कोशिश करो। ये खुद नहीं होती, ये हर बात पे 10 साल हो गए मैं ये सुनती रहती हूँ, जवेरिया का नाम, मुझसे ज़्यादा मेरे घर में जवेरिया का नाम चल रहा होता है। एक ब्रेक के बाद कसूर किसका है इसमें? हाजरा और जवेरिया, हाजरा और जवेरिया की कहानी जानिए एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर हम जरा अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि हम आप लोगों की तरफ जाएं, एक दफ़ा रिकैप कर दूं मैं, कहानी और ड्रामे की तरह ही हो जाते हैं घर के हालात जब ऐसे हो जाते हैं। तो अभी यार नंद भाभी जो हैं उन दोनों ने अपनी बात सुनाई। नंद कहती हैं कि वो भाभी को प्रॉपर सिखाने की कोशिश करी है, पता नहीं भाभी लाई हैं कि स्कूल की बच्ची लाई हैं, जिसको पूरा पहनना ओढ़ना खाना पकाना पूरे लाइफ स्टाइल तब्दील करने की कोशिश कर रही हैं, और वो भाभी काबू में नहीं आ रही उनके। भाभी को जो है ये है कि वो अपनी पसंद की नहीं लाई हैं। उनकी दोस्त थी जवेरिया, देखा मुझे नाम भी याद रह गया। जवेरिया का नाम कैसे भूल सकते हैं? हाजरा और जवेरिया की कहानी है ये। जो बेचारी वो भाभी हैं वो कह रही हैं कि वो उन्होंने दोस्त लानी थी, उनके अरमानों में पानी पड़ गया। अब वो घड़ी घड़ी 10 साल से जवेरिया जवेरिया हो रहा है, और जवेरिया की तस्बीह पढ़ती रहती हैं वो कि वो होती तो ऐसा होता, वो होती तो वैसा होता। तो ये भी जिद में जो है उनकी कोई बात सुन नहीं रही। तो अब आप लोग ज़रा प्लीज़ बताइए कि क्या है क्या नहीं है। बेचारी हैं ये। हाँ भाभी बेचारी लग रही है। हाँ मुझे बेचारी लग रही है, क्योंकि आपके घर में कोई लड़की आई है तो आप उसको प्यार दें, उसको वेलकम करें और स्लोली अपने माहौल में उसको एडजस्ट करवाएं। लेकिन आपने एक तो कंपेयर भी कर रही हैं, किसी भी रिश्ते में कंपैरिजन आ जाता है तो एक दरार आ जाती है, लड़की कहीं और से आई हुई है। तो आप एक बच्चे को भी अगर हम बार बार रोकते हैं तो वो वही काम करता है जिससे रोका जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ भाभी के साथ जो है ज़्यादती हो रही है, उनको रोका टोका जा रहा है, ना सिर्फ रोका टोका जा रहा है, उनको कंपेयर भी किया जा रहा है, जो अच्छी बात नहीं। सादिया ने जैसे कहा कि हम अपनी भाभी लेकर आए और हमने उनको मोहब्बत दी, प्यार दिया, उनको फ्री हैंड दिया 2 साल तक। भाई के मेरी भाभी जब घर में आई थी, जब मेरी शादी 1 साल मेरे ख्याल भाभी के साथ थी, तो मैंने भाभियों की बहुत अपनायत दी। मतलब मैं उनके साथ ऐसी थी जैसे हम दोनों बहनें, एक दूसरे के हम कपड़े पहनते थे और हर चीज़ फिर उन्होंने मुझे सिखाई, क्योंकि इतनी अपनायत पहले मैंने उनको दी कि मेरी भाभी हैं, आप मुझे सिखाएं आप इतनी अच्छी खीर बनाती हैं, आप मुझे सिखाएं आप इतनी अच्छी कढ़ाई बनाती हैं। वैसे तो मेरी भाभी कहती थी मुझे कुछ नहीं बनाना, मुझे सब बनाना आता था। तो वो खुलती गई और फिर एक प्यार वाला रिश्ता बन जाता है। तो अपनायत मुझे लगता है किसी भी रिश्ते में होती है। तो आपने चिढ़ा दिया अपनी भाभी को। आपको क्या लगता है सादिया? बेचारी की होशियारी वो भी तो नहीं, अभी तो पहले इनसे बात कर लेना। आपने कभी नहीं अपनी अम्मा से जिक्र किया था कि जवेरिया मेरी दोस्त है, मैं भाई के लिए उसको पसंद करती? नहीं, एक्चुअली जिक्र किया हुआ था, लेकिन अम्मी की फ्रेंड थी, वो गई जब वहाँ पे शादी पे किसी पे गई, बस वहीं पे उनकी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने फ़ाइनल कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं इसी को लेके आना है। थोड़े इश्यूज़ थे, लेकिन इनके आने के बाद ना हमने इनको बहुत प्यार से शुरू में वो किया। ये कह रही है ना जवेरिया का नाम मैं लेती हूँ, वो बिला वजह नहीं लेती असल में। लेती क्यों है वो? आप सोचें, आप हाजरा है ना, आप अब अपने घर में, जहाँ जो भी आपका नाम है, आप अपने घर में, और आपकी नंद आपसे बार बार यही बात कहे, हाय काश सादिया को ले आए होते, हाय काश सादिया यहाँ होती तो तुम्हारी जगह क्या करती, सादिया ऐसे उठती, सादिया ऐसे बैठती, सादिया ऐसे दुपट्टा लेती, सादिया ऐसे खाना पकाती। आपको अच्छा लगता? नहीं लगता। कभी कभी उस जूते में ज़रूर पाँव डाला करें जिस जूते में आपने अपने किसी भी रिश्ते को रखा हो। देखें, जूता जब हर उस इंसान को पता चलता है जिसने पहना होता है कि काट कहाँ से रहा है। हमेशा याद रखें, चाहे वो आपके वालिद वालदा भाई बहन, हम अक्सर अपने ना चाहते हुए भी उन रिश्तों को तकलीफ़ देते हैं जो सबसे करीबी रिश्ते होते हैं। आप ना चाहते हुए, या आपकी मोहब्बत अपने भाई के चाहते हुए आप अपनी भाभी को चिढ़ा रही हैं। याद रखें, अब आपकी भाभी और आपने कहा एक भाई है ना, जी। तो वो उस घर का इस वक्त सबसे मेन पिलर है। मेन पिलर को अगर आप बार बार झटके देती रहेंगी, जवेरिया जवेरिया जवेरिया, अगर वो हिलेगी तो आपका भाई डिस्टर्ब, आपकी अम्मा डिस्टर्ब, आपके घर का पूरा माहौल डिस्टर्ब। तो किसकी वजह से हो रहा है? आपकी उससे।
आप अपने घर में क्यों नहीं खुश रहती? आपको क्या ज़रूरत पड़ी है इनके घर में आके इनका कंपैरिजन? वो नहीं बैठती, उठती, लेटती, खाती, पीती, काले कपड़े पहनती, लाल कपड़े पहनती, पहनने दे। आपके भाई को पसंद है ना, उससे उसके बच्चे भी हैं ना, 10 साल शादी के गुजार लिए तो ही अच्छा है ना। तो प्लीज़ आपने समझना है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं आपको भी गलत नहीं कर रही। आपकी मोहब्बत अपनी जगह वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ फ़िलहाल आपकी भाभी मेरे लिए बेचारी है, लेकिन आपने समझ। डॉक्टर साहबा, मैं यहाँ पर जो है ना दोनों को कहूँगी कि पहले हमने ये समझना दोनों बेचारी हैं, नंद भी बेचारी है और भाभी भी। कैसे? कैसे कैसे बेचारी है? देखिए, नंद का जब भाई की शादी हो रही थी तो एक अरमान था कि अपनी पसंद की भाभी लेके आए, राइट, या भाई के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, एक अच्छी मोहब्बत होगी। लेकिन उस वक्त जो है अम्मा ने अपनी मर्ज़ी से डिसीजन ले लिया, भाई ने उनके ऊपर ही छोड़ा हुआ था, तो वहाँ पर इनसे वो पावर छीन ली गई। तो जब हमसे पावर छीन ली जाती है, हम पावरलेस हो जाते हैं, तो हमें हमारे अंदर रिसेंटमेंट होता है, गुस्सा होता है, नफ़रत आती है। तो अब वो जो है अपना पावरलेस होना किस पे शो करें, किसके ऊपर बताएंगी? तो ऑब्वियसली उन्होंने उस टारगेट को बनाना शुरू कर दिया जिसने उनकी पसंद के टारगेट को रिप्लेस किया। लेकिन एक बात मैं आपसे ये यहाँ कहना चाहूँगी, जो नंद है वो अपनी पसंद और नापसंद अपने बच्चों पे निकाले ना। यस, नहीं, वो जो माँ बाप है सबसे बड़ा हक उनका है वो। अच्छा, हमने पहले ये चीज़ को हमने यहाँ से शुरू करना है कि देखिए साइकोलॉजिकली कैसे चीज़ें चलती हैं और किस तरीके से जो है ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। तो हमने पहले इस वाले फैक्टर को जाना है कि जहाँ पर जब माँ बाप होते हैं, बहन भाई आपस में होते हैं, तो किस तरीके से बाद में वो प्रॉब्लम्स को कॉज करता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि जैसे बड़ी बहन है तो माएँ अपना छोटे बच्चे जो है वो बड़ी बहनों को दे देती है, तुम पालो। तो अम्मा से ज्यादा जो बड़ी बहन है वो पाल रही होती है अपने भाई को। तो वो फिर उसमें तो वो वाली मोहब्बत वहीं पे आपने जहाँ पर अगर वो किया है तो पहले वहाँ पर जो रिसेंटमेंट थी, जो गुस्सा था, पहले उसको निकाल लेते, उसका कतारसिस कर लेते कि अब जो भी हो गया। सो इस मामले में अगर जो हमारे सारे लोग भी देख रहे हैं, उनके घरों में भी इस तरह की कहानी है, तो वो इस तरह से कर ले कि अगर इस तरह की चीज़ हुई है तो अब तो हो गया ना। अब जब हो गया तो जो लोग बार बार एक नंद अपनी भाभी के ऊपर वो सारा अपना जो है गुस्सा निकाल रही है और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है, तो सारे लोग क्या बिल्कुल चुप बैठे में? उनको भी वहाँ पर जो है वो इंटरफेयर करना चाहिए कि बाउंड्रीज़ को क्रिएट करना चाहिए कि आप बार बार अपने घर में रहें, आप दूसरे के घर के अंदर बार बार पास की चीज़ों को लेके आ रहे हैं। पास तो ख़त्म हो गया, जो वो बार बार एक औरत को बीच में ला रही हैं, जवेरिया जवेरिया जवेरिया, उनको तो अब तो वो उसका पार्ट नहीं है। और यहाँ पर भाभी को भी एक स्ट्रैटेजी करनी चाहिए थी। ठीक है, भाभी के साथ बार बार इस तरह से हो रहा है, आप अगर किसी के बिहेवियर के ऊपर रिएक्शन देते हैं तो आप उसकी ईगो को फीड कर रहे होते हैं। आप अगर अपना रिएक्शन बार बार दोगे, उसको बताओगे, तो वो आपको तंग करने के लिए, टीज करने के लिए, उसको भी मज़ा आएगा कि वो और करता रहेगा। आपने इनडिफरेंट एटीट्यूड शो करना है, आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, राइट। तो जब हमें पता ही नहीं चल रहा, हमारा इनडिफरेंट एटीट्यूड है, तो अगले का जो बिहेवियर है उसकी इंटेंसिटी खुद ही कम होना शुरू हो जाती है। बड़ा कंफ्यूज होती है, बोलेगा, लड़कियां बड़ा कंफ्यूज होती हैं कि उनको लगता है कि अगर वो चुप रहेंगी तो दूसरा ये समझेगा कि दब रही है तो उसको और दबाओ। ठीक है, तो वो जो है वो पहली ही नज़र में जो है वो थोड़ा सा कोशिश करती है कि मेरे ऊपर वार ही ना करने दूं। लेकिन आपने जो ये हल निकाल के दिया ना कि ऐसा शो करें कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यानी इग्नोर करें कि कुछ बातें हंसी में उड़ा देते हैं, अच्छा ठीक है, ह्यूमर, हाँ, या फिर ह्यूमर यूज कर लिया आपने कि अच्छा ठीक है, आप उसको कहो अगर नेक्स्ट टाइम हम जवेरिया ले आएंगे, नेक्स्ट टाइम, या आप अपने बेटे के लिए जवेरिया जैसी ले आना, ठीक है, या आप अपने देवर के लिए उसको चीज पे ले, मतलब आप कहने का मकसद है कि घर में आग बुझाने के लिए दोनों में से किसी एक को इस तरह का रवैया इख्तियार करना पड़ेगा बजाय, क्योंकि ये खून के रिश्ते ये अलग नहीं हो सकते। चाहे भाभी, चाहे नंद कितनी भी जालिम हो, वो आना बंद नहीं करेगी। और 10 साल तक एक ही चीज का चलते रहना का मतलब है कि आप दोनों ने एक दूसरे की उसको फीड किया है, रिएक्शन किया है, तो हमें रिएक्शन नहीं देना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है, राइट। सो इस तरीके से हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्सर ऐसा होता है कि जैसे इसने कहा अभी फ़हीमा ने कि इसने अपनी भाभी से कढ़ाई बनाना या खीर बनाना सीखी, तो इसने अपनी मर्जी से सीखी, इसको अच्छा लगा। जैसे अब वो कह रही हैं कि पहनना ओढ़ना नहीं आता या वो कपड़ों में ये है, तो कौन ये तय करेगा मयार कि आप बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं?
हम कौन होते हैं किसी को सिखाने वाले? ये वाली चीज़ जो है ना अनकॉन्शियसली भी चल रही थी, क्योंकि आपके दिमाग में अनकॉन्शियसली आपको सिर्फ अगले को टीज करना होता है कि तुमने उसकी जगह को लिया है और मेरी पसंद के ऊपर जो है ना वो नहीं है। तो अब उसके लिए बंदा जो है ना अपने दिमाग से कुछ चीज़ों को, फॉल्स चीज़ों को क्रिएट करता रहता है कि अगले को किसी तरह से टीज किया जाए, राइट? तो जब कपड़े नहीं पहनती, ये नहीं पहना, वो नहीं पहना। अच्छा, तो अगर आपको इसके बिहेवियर से आप तंग हो रही है भाभी, तो भाभी को खुद पता होना चाहिए, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं अच्छी लगती हूँ। और जैसे उन्होंने कहा कि मेरे शौहर को कोई एतराज़ नहीं है, तो आप उनको उस बात पे रिएक्ट ही ना करें ना, रिस्पॉन्ड ही ना करें। और बार बार अगर कंक्लूजन ये निकला पिछले वाले जो हमारा था कि आप इग्नोरेंस इज द बेस्ट। जो हथियार है इनके पास वो इग्नोरेंस है, नंद आती रहेंगी। पावरलेस कर दिया ना उनको, लेकिन जैसे रिएक्शन दोगे उनको और पावर मिली, उनको मजा आएगा, उनको मजा आ रहा है। आप उनको और मजा दिला रहे हो, तो आपको मजा नहीं दिलाना है, आपको उस चीज को, उनके मजे को खत्म करना है, रिएक्ट ही नहीं करना। सही है भाई। तो ये वाली भाभी तो बेचारी थी। अब चलते हैं अगली भाभी और नंद की तरफ। मुजफ्फरी बेगम है जी, मैं मुजफ्फरी बेगम, और समन है, समन भाभी हैं, और ये नंद है जी। आप कहिए क्या कहें? जी, हमारा फैमिली बहुत छोटी है, 4 बहनें और इकलौता एक भाई। अच्छा, जाहिर बात है वालदा नहीं थी मेरी, तो जैसे एक बड़ी बाजी जो होती है घर की, एक माँ का रोल करती है, तो वो मैं कर रही थी। तो तीनों बहनों की शादी हो गई, वो भी अपने घर के, मैं भी अपने घर के। लेकिन भाई जो था मेरा ये कहता था, मामा के बाद जो दर्जा दिया तो बाजी मैंने आपको दिया। अच्छा, आप जिस लड़की को पसंद करेगी मैं ओके कर दूंगा। खैर लड़की ढूंढ शुरू करी, फिर ये समन पसंद आ गई मुझे। अच्छा, फिर आजकल जैसा दौर है भाई, लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। तो लड़का लड़की को भी हमने आपस में मिला दिया, दिखा दिया, बच्चे भाई ने भी ओके कर दिया। उसके बाद मैंने कहा चलो इट्स नॉट प्रॉब्लम, भाई पसंद कर रहा है। हम चारों बहनें मिलकर तैयारी किए, शादी किए, धूम धड़के से, बहुत अच्छी तरीके से शादी करके लाए। ढूंढी आपने थी और फिर पसंद करवाई अपने भाई को भी करवाई ना, जाहिर बात है जिंदगी उनको गुदान है। फिर क्या ऐसा ना हो शिकवा करे, बाजी आप कैसी करके ले आए। होते हैं ऐसे बहुत से लोग शिकवा करते हैं, क्या आप अपनी पसंद लाई थी, मैं मुझे दिखाया या नहीं, मीटिंग नहीं कराई। तो इसलिए मैंने फाइनली मीटिंग करा के शादी की। खैर मोहतरमा को हमने 1 साल तक, एक इकलौती भाभी थी, छोटी थी, और हम चारों ने इनके साथ कोऑपरेट किया। मतलब जब भी जैसे हम, एक आस है तो सांस है, तो एक मैं का एक सांस होता है। यहाँ पे एक मेरे ओल्ड ज़ईफ फादर है, जिनको लुक आफ्टर करना किसका फ़र्ज़ बनता है? ये मेरी भाभी का। 1 साल क्या किया नहीं किया नहीं पता, लेकिन जब भी मैं पहुँचती तो मैं, जाहिर बात है, मैं तीनों बहनों को बुला लेती। इसको ये एतराज़ होता है कि चारों क्यों आ गए। तो मैं कहती थी जाहिर बात है भाई, हम आपस में जाके मिल नहीं सकते, घरों में नहीं जा सकते, कुछ भी है उनके साथ इश्यूज है, कुछ भी है, मसला हल करने के लिए वो बड़ी बाजी के पास आएंगे ना। बड़ी बाजी किसके पास आएंगी? एक फादर है वहाँ पर, एक ज़ईफ फादर है, बाहयात है, हाँ, उनका कोई इशू नहीं, उनको टाइम पे शुगर पेशेंट है, उनको वक्त पे उनको नाश्ता देना होता है, दोपहर का खाना होता है, रात का खाना, साहिबा इतना ही करती है। उसके बावजूद उनको ये एतराज़ है कि चारों बहनें क्यों आती हैं, पूछे समन से, साथ क्यों आ जाती, साथ क्यों आती है? अच्छा, एक एक करके आए। ये प्रॉब्लम है आपको? ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, मेरी बहनों को भी शिकायत है। हाँ, आप बताएंगी जरा? कि नंद ने तो कह दिया कि उनको क्या प्रॉब्लम है। समन, आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, किसी से भी नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है। बस मसला बस ये है कि आप आएँ, मैं आपकी इज्जत ना करूं तो आप मुझे कहें, ठीक है। मैं आपका हर लिहाज से ख्याल रखती हूँ, हर किसी चीज़ का, बच्चों के, आपके, उनका, मतलब जिसकी भी चीज़ की नीड हो मैं सब पूरी करती हूँ, ठीक है, सब करती हूँ। लेकिन ये मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, मेरा घर है, मैं इसमें क्या करती हूँ क्या नहीं करती वो मेरे मसले हैं, ठीक है। वो उसमें आप मतलब दखल अंदाजी ना करें, ठीक है। हाँ, अगर आपके मैं फादर को ना देखूं, उनको टाइम पे खाना ना दूं, उनको मैं कुछ मतलब उनका ना करूं कुछ भी, तब आप मुझे बोलो, लेकिन उनको मुझसे कोई शिकायत नहीं। जिनकी ये शिकायत आपसे कर रही हैं उनको मुझसे कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। चले अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाती है मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ कि बाजी ये मेरी गलती है, मैं इसको मानती हूँ, ठीक है। लेकिन आप बड़ी हैं, मेरी बड़ी हैं आप, ठीक है। इज़्ज़त करना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मेरे वालिदैन ने भी मुझे यही सिखाया है कि इज़्ज़त करो।
अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है। ये कह रही हैं कि आप ये चारों आ जाती हैं तो आपको थोड़ा सा बुरा लगता है। ये मुझे बुरा नहीं लगता, मैं तो खुद कहती हूँ आप सब एक साथ आ जाया करें, ताकि अच्छा माँ बाप का एक घर होता है बहनों के लिए कि वो एक साथ मिलकर बैठें, ठीक है। एक अच्छा टाइम गुजरता है बहनों का अगर वो मिलकर साथ बैठें। मुझे तो कोई इसके साथ नहीं है, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, अगर ये सारी बहनें मिलके मुझ पर अगर उंगली उठाते हैं तब मुझे बुरा लगता है। आप आए, अपना खाएं, अपना पिएं, आप अपने बच्चों को डिस्कस करें, आप अपनी बातें डिस्कस करें। तो आपको डिस्कस करती हैं? मुझे डिस्कस करती हैं। हाँ, ये तो मुझे मसला है ना भाई, आप आएँ। और कोई दिन सेट है कब आती हैं या रोज आती हैं? नहीं, इनका मतलब ये है कि बस जब इनका दिल चाहे, एक बहन आती है वो फ़ोन कर देती हैं कि भाई हम आज जा रहे हैं, आप आ जाओ। अच्छा। अगर मुझे आगे कहीं मैं को कहीं जाना हो अपना, मेरे आगे जा रहे हैं, मुझे भी अपनी लाइफ देखनी है, तो मतलब फिर मुझे अपना मतलब कैंसिल कर। तो कोई दिन फिक्स नहीं हुआ? और महीने में कितनी दफ़ा आती हैं, कोई तय? जब इनका दिल चाहे। जब दिल क्योंकि इनके वालिदैन का घर है ना। अच्छा, नहीं लेकिन कुछ बता सकती हैं हम? 10 दफ़ा, 12 दफ़ा, 4 दफ़ा, 2 दफ़ा? हफ्ते में मतलब आ जाती हैं, हर हफ्ते ही मुझे तो लगता है आ जाती हैं। हर हफ्ते एक दफ़ा आती हैं? जी। कम चारों बहनें। चारों बहनें, अच्छा। हर वीकेंड पर। और कोई दिन फिक्स नहीं है? नहीं। अच्छा, सही है। अब ये दोनों की आप लोगों ने सुन ली है। अब मैं आप मुझे ऐसा लगता है आपको भी समझना है। देखिए वो बड़ी हैं, उन्होंने माँ बन के पाला, उनके वालिद साहब वहाँ रहते थे, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि वो आज भी वहाँ की माँ है, और हैं भी, ठीक है। बड़ी बहन है, वो माँ है, हमारी भी बड़ी बहन है, हमने उनको माँ की ही जगह अम्मी के बाद वो रखी। तो बाजी सिर्फ एक बात है, आपको प्रॉब्लम ये है कि वो 4 बहनों के आने से, आपने कभी इसको सोचा कि 4 बहनों के आने से उनको प्रॉब्लम क्या होगी? आप 2 रोटियां ज़्यादा खा रही हैं, 4 रोटियां ज़्यादा खा रही हैं, रोटियों से प्रॉब्लम नहीं होती, इंसान जो बोल रहा होता है उससे प्रॉब्लम होती है। हम अपने अल्फाज का चुनाव देखें। एक मैं आपसे कहूँ, आपने जोड़ा बहुत प्यारा पहना है, अरे वाह क्या कमाल जोड़ा पहना है। अब आपको खुशी किस में हुई? जैसे मैंने हाथ उठा के कहा, इसमें हुई ना। तो इसी तरह तनकीद के भी कुछ कवायद और जवाबित होते हैं कि हम किस तरह किसी से बात। आपकी भाभी हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं कि आप अपनी भाभी से, उसकी ये मामी हुई ना, तो मामी की भी तो इज़्ज़त आप नहीं करवानी है। अगर आप हर चीज़ पे तनकीद करेंगी तो उससे क्या होगा, उसका दिल भी छोटा हो जाएगा। एक तो वो अकेली है, आपके वालिद साहब को अच्छे तरीके से देख रही है, वो खुश है। आप लोगों को तो इसे हाथ का छाला बना के रखना चाहिए। आज के दौर में कोई अपने वालिदैन नहीं पाल रहा, तो वो आपके वालिद को इतनी इज्जत के साथ 3 वक्त का खाना भी दे रही है, उनका ख्याल भी रख रही है, तो वैसे ही उसका प्लस पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा बनना, मैं हमेशा हर एक को कहती हूँ कि हम कहते हैं ना, मैं बड़ी हूँ मेरी इज्जत करो। बाजी, बड़ा बनना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि बड़ा बनने के लिए आपको सबसे पहले अपनी अना को नीचे रखना पड़ता है। क्योंकि छोटा है, उसने तो कह देना है मुझे हाथ जोड़ के माफ़ कर दें, मुझसे गलती होगी। अब आप बड़े बन के माफ़ करें, नहीं किया आपने माफ़। बड़ा बनना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। वो तो छोटी बन के कह रही है, मैं आपसे कहती हूँ हर बार कि मुझसे गलती होगी माफ़ करें। आप बड़ी बन के गले लगाएं, प्यार दें। जब तक हम गर्माहट और लम्स नहीं देते अपने किसी भी रिश्ते को, हम उस रिश्ते को अपना नहीं बनाते। मुझे छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे इन्हीं की बात को। आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू भी चाहिए। आपने नहीं बताया, बेचारी लग रही हैं आपको, होशियारी लग रही हैं, क्या लग? मुझे भाभी बेचारी लगी है, और मुझे वो होशियारी नहीं लगी है, उनको समझ नहीं आ रही हैंडल कैसे इसलिए वो, क्योंकि भाई एक ही है ना। जैसे अगर एक भाई 2-4 भाई होते हैं, समझ आ जाती है दूसरी तीसरी भाभी तक कि कैसे हैंडल करना, पर वो होशियारी तो वो वाली बात है। तो होशियारियां दोनों में नहीं लगी। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, नंद भाभी की कहानी आपने सुनी, एक दफ़ा रिकैप ज़रा आप लोग कर दें। भाई रिकैप ये था इनका कि वो उन्होंने अपनी वालदा के बाद अपने 4 बहन भाइयों को पाला, 4 बहनें और 1 भाई को पाला, और फिर उसके बाद वो पसंद से शादी करके लेकर आई। भाई को भी उन्होंने पसंद करवा दी शादी। अब उनको प्रॉब्लम होती है कि जब हमारी भाभी के घर हम 4 बहनें आते हैं तो हमारी भाभी को प्रॉब्लम है। भाभी कहती मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं इनके वालिद साहब का भी ख्याल रख रही हूँ, खाना भी दे रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ, लेकिन ये 4
मेरे बारे में जब ज़ातियात पे बात करती तो मुझे तकलीफ़ होती है। तो उन्होंने कोई बज़ाहिर इनकी शिकायत नहीं की, उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि जब हम चारों बहनें आती हैं तो हमारी भाभी को प्रॉब्लम होती है। तो ये था रिकैप आज का। चले भाई, मैं इनके बारे में ये बोलना चाहूँगी कि वो कहते हैं ना कि जब तक माँ होती है ज़िंदा तो लड़कियों का मैके का दरवाज़ा खुला रहता है, और जब माँ चली जाती है तो वो दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। तो मुझे लगता है कि भाभी से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, मतलब मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत हैं, लेकिन अगर हफ्ते में एक बार वो बहनें आ रही हैं, बैठ के बातें कर रही हैं, मिल रही हैं, माँ से मिल रही हैं, तो आने दें। और आपसे ये रिक्वेस्ट, माँ तो है ही नहीं ना, बाप से अब्बू से। हाँ, आप है ना, फादर है, फादर खातिर आ रहे हैं हम लोग। जी जी जी। तो और उनसे यही रिक्वेस्ट है बहनों से कि वो भाभी की बुराई ना करें बस, तो इसमें मुझे लगता है मसला हल हो जाएगा। दूसरा फाइल में ये भी होता है कंपनसेट भी करते हैं ना, थोड़ा सा एम्पैथी रखना रिलेशंस में बहुत ज़रूरी है। अब अगर भाभी बहनें 4 हैं और ज़ाहिर है उनकी फैमिली भी है, सब आ रही हैं, तो कोई कभी एक एक चीज़ एक एक डिश बना के ले आए घर से, कोई मीठा बना ले, कोई कुछ बना ले, और उसके बाद अकेली भाभी, अगर वहाँ कोई हेल्पर्स नहीं है, अकेली भाभी है, तो कभी कोई बहन जाके हेल्प करा ले। ये चीज़ जब आपकी अम्मी भी हयात होती हैं और आप अपने मैके जाते हैं और अम्मी अकेली लगी होती हैं किचन में, तो बेटियां अम्मी को अकेला नहीं छोड़ती हैं, अम्मी की हेल्प करा रही होती हैं, कोई टेबल लगा रहा होता है। जब मैका होता है ना, तो आप पहले भी ऐसे रहते हो, और जब शादी के बाद आपको माँ का ज़्यादा एहसास हो जाता है, ज़्यादा ख्याल हो, आप अपनी अम्मी के लिए चीज़ें लेके जाते हैं। अम्मी भी आपके लिए, अगर उनकी हिम्मत होती है, हड्डियों में जान होती है, तो अम्मी भी खड़े होकर पका रही होती है। लेकिन जब अम्मी की हिम्मत नहीं होती है और वो नहीं कर पाती, तो बहनें सारी मिलकर किचन में लगती हैं और वो अपनाइए तो टेबल लगा रही हैं। अगर आप जाकर मेहमान बन जाएंगे उधर कि आपने उठना नहीं है और सिर्फ टारगेट यही हो रहा है कि देखो खाना क्या पकाया है, इसको तो कुछ नहीं आता है, अगर तो फिर भाभी तो चिढ़ेगी ना, भाभी तो यही कहेगी कि मेरे घर मुसीबत का दिन आ रहा है, सब जमा हो रही हैं, वो उसको बेजारी लगेगी। तो आप उस दिन को इतना यादगार बनाएं कि वो एक्साइटेड हो कि मेरी नंदे आ रही हैं, मेरी कितना मजा आएगा। ना भाभी को अपने साथ हर चीज में कि भाभी क्या बजाय उसको टारगेट करने के, आप अगर उसको वीआईपी बना दें कि हमारी भाई की इकलौती बहन है, इकलौती बीवी है, इकलौती भाभी है, तो वो इंतजार करेगी उस दिन का। तो ऐसा भी तो हो ना। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर जो इन लोगों के इसमें मसला है ना, ज़्यादा इतना मसला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसमें 2 चीज़ें, एक तो है बाउंड्रीज सेट नहीं है और क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, अगर तो ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर लें और इंटरफेरेंस ना करें। जैसे भाभी ने सिर्फ इतना कहा है कि वो नंदे जो हैं वो बगैर बताए आ जाती हैं, जब उनका दिल चाहता है एक आती है, दूसरों को कॉल कर लेती हैं। इसकी जगह अगर ये लोग प्रॉपरली अपनी नंद से जो है ये डिस्कस कर लें कि देखिए आपा या जो भी बाजी जो भी कुछ कह रही हैं, तो कहें कि देखिए ये वाली चीज़ अगर आप लोग मुझे पहले से बता दें कि आप लोग किस दिन आ रही हैं, तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशल तैयारी करूं या ऐसे करूं। सम टाइम सिर्फ आपा को जो है ना मोहब्बत चाहिए होती है, अच्छे प्यार के अल्फाज चाहिए होते हैं कि आपके लिए स्पेशल एहतमाम होगा या आपके लिए ये चीज़ होगा। निदा ने और भी बहुत अच्छी बात की कि कभी किसी दिन कोई बहन कुछ लेके आ गई, लेकिन बता कर आए। उसको अपने सारे जो है चीज़ों को, प्लान्स को कैंसिल करना पड़ता है जो ऑल ऑफ अ सडन अचानक आ जाती हैं। तो ये बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए कि उसका भी घर है। यही चीज़ अगर आपके घर के अंदर होता है तो आपको कितना गुस्सा आता है, बुरा लगता है कि यार मेहमान या तो फिर अगर यही रखना है ना, तो भाभी अपने काम जो कर रही है वो करे। आप आए, आपके वाले साहब से मिले, आप आए, आप खुद खाने वाने बना के ले आए, टाइम स्पेंड करें, खाए पिए, अब्बा के साथ बैठे और चली जाए। भाभी जब तक अपने बाकी काम भी निपटा सकती है जो वो अब्बा के होते हुए नहीं निपटाती। फिर जो गॉसिप ये चीज़ पे करना है तो भाभी अपनी नंद के साथ बैठ के कम्युनिकेट कर ले कि आप लोग जो ये चीज़, मुझे बहुत हर्ट होता है, आप तो माँ की जगह हैं, तो आप जो है माँ के साथ मैं अपना दुख नहीं कहूँगी तो किसको कहूँगी, नहीं बताऊँगी। समटाइम्स आपको इमोशनली भी जो है चीज़ों को प्ले करना पड़ता है, क्योंकि वो हमेशा उनका रोल है कि वो मदर का रोल प्ले करती रही हैं। सो माँ के जो है आपने उसी वाले इमोशन को टारगेट करना है, उनको ये बताना है कि मैं भी आपको अपनी माँ समझती हूँ और आपकी ये बातें जब आप बाकी नंदों के साथ मिलके करती है तो मुझे बहुत हर्ट करती है। अब जैसे मेरी अम्मी नहीं है, ठीक है, और जाहिर है कुछ भी हमारे अब्बू है तो हमारा मैका वही है, मगर मुझे ये फील होता है कि हमारा भाई सबसे छोटा है, भाभी सबसे छोटी है। भले हमारे घर में हेल्प है, सब कुछ है, लेकिन जब भी जिसके घर में आप जमा होते हैं
तो सारा बर्डन एक उसी पर आ जाता है। तो ना हमें लगता है कि हम इसलिए जब हमें मिलना होता है मैं कोशिश करती हूँ कि सब मेरे घर आ जाएं। मेरे घर में हेल्पर्स ज़्यादा हैं, मैं सुकून से बैठ के, मेरी भाभी भी इंजॉय करे और मेरी बहनें मैं कोशिश करती हूँ कि सबको उधर बुला लूँ। अम्मी होती थी ना तो और बात थी, अब्बू उतना अच्छा मैनेज, एक औरत जितना मैनेज कर सकती है वो ससुर नहीं इतना मैनेज करता, अब्बू उतना मैनेज कर नहीं सकते, और भाभी है कम उम्र तो सारा बर्डन उस पर चला जाएगा। जैसे जैसे वो बड़ी होगी वो समझदार होगी, वो चीज़ों को संभाल पाएगी। पर अभी कौन बड़ा है? अभी हम बड़ा है। तो कभी मेरी बहन इकट्ठा कर लेती दूसरी, कभी मैं इकट्ठा कर लेती हूँ सबको, तो उससे क्या होता है मेरी एक ही भाभी पे वजन नहीं पड़ता। तो ये हम एम्पैथी है ना हमारी, हम कहते हैं कि क्योंकि जब हम यंग थे, हम अगर हमारे ऊपर भी सब जमा हो जाते तो हमारे हाथ पांव फूल जाते कि कैसे संभालेंगे, कोई किसी को बुरा ना लग जाए, कुछ ना हो। चलो बहुत अरसे में ईद की ईद या कोई खास दावत, बाकायदा दावत का ऐलान होता है, तब हम जाके अब्बू के घर जमा होते हैं। अगर हम ये सोच रहे हैं कि यार एक बार दिल चाह रहा है जमा होने का, तो दिल चाह रहा है जमा होने का इज माय हाउस, कि आ जाओ, कोई बात नहीं है, खाना नहीं होगा मैं बाहर से मंगा लूंगी, क्योंकि मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मेरा मैका है वो। ससुराल होता है ना तो होता है कि अच्छा एहतमाम हो, तो मेरा ख्याल से कभी कभार इस तरह चीज़ों को लेके चलना जरूरी होता है। बेहतरीन सोल्यूशन था, बाउंड्रीज को आपने सेट करना है और क्लियर कम्युनिकेशन करना है ताकि सारी चीज़ें हैं प्रॉपर्ली मैनेज हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, जो मुश्किलात जो है वो कभी कभार ख़वातीन नहीं मर्द हजरात को भी हो जाती हैं। भाभी और देवर, ये इतना प्यारा एक रिश्ता है। तो जो अगला रिश्ता है वो भाभी और देवर का है। गनी है और कंवल है भाभी, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अपने देवर से ही प्रॉब्लम है, ये अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं उठाते। अच्छा। सब जो है ना मेरे हस्बैंड को करना पड़ता है, इनकी बुक्स वगैरह, इनके कपड़े, सब कुछ मेरे हस्बैंड करते हैं। अच्छा। और ये गुस्से के भी बहुत तेज़ हैं, बात को समझते नहीं हैं। क्या अपनी कुछ जॉब करें, कुछ सैलरी आए इनकी, तो ये अपना जो है मैनेज कर सकें, तो सब कुछ मेरे हस्बैंड को करना पड़ता है। अच्छा। और तो अभी ये पढ़ते हैं? जी अभी ये पढ़ते हैं, लेकिन मैं इनको ये एडवाइस देती हूँ कि ससुर है आपके? ससुर नहीं है। तो सारा जो घर का जिम्मेदारी है फाइनेंसेस की, वो आपके हस्बैंड, मेरे हस्बैंड की है। और 8 साल हमारी शादी को हो गई, 2 बच्चे हैं। अब मैं उन 2 बच्चों को भी देखती हूँ, घर को भी मैनेज करती हूँ, और देवर को भी समझाती हूँ कि आप भी कुछ अपनी जॉब्स वगैरह ऐसी देखें कि जिससे ना मेंटेन हो सके घर भी। हर चीज़ देखनी पड़ती है, महंगाई इस तरह है, ये इस बात को समझते नहीं है। आपके मतलब लाइक आप कौन से क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूँ। मैं छोटी मोटी जॉब, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे प्लीज। मैं सेकंड ईयर में स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर का, और अभी मेरे पेपर भी होने वाले हैं। मैं जॉब तो कर रहा हूँ पर जॉब से इतना अर्निंग नहीं हो पा रही। आप क्या जॉब कर रहे हैं? मैं केएफसी में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। उससे इतनी अर्निंग नहीं हो पा रही कि मैं अपने एक्सपेंस वगैरह मैनेज करूं। अच्छा। तो जब भी मैं अपने भाई से कहता हूं कि आप मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करें, हाँ। कोई भी चीज़ मुझे चाहिए होती है तो मैं उनसे हेल्प ले लेता हूं। तो उस वजह से मैं जो भी बात मैं अपने भाई से शेयर करता हूं तो भाभी माइंड कर जाती है। भाभी को इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आता है। मतलब जो भी मैं उनसे हेल्प लेता हूँ तो इस वजह से भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। या कोई चीज़ इससे भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो मुझ पर डाल देती है कि तुमसे हुई, जैसे कप वगैरह टूट गया या इस तरह कुछ भी हो गया। मेरा फेवरेट कप था, वो टूट गया, तो ये अपनी गलती नहीं मान रहे, कह रहे हैं कि भाभी बिल्ली आई थी, बिल्ली तोड़ के चली गई। अब किचन में कैसे बिल्ली आ सकती है? बिल्कुल। चलो एक तो वो चीज थी ना जो टूट गई भाई। नहीं गलती मान लेते ना। नहीं सास भी नहीं है बस। तो अब इसका मतलब आप जो है वो हैं घर में, और कितने बहन भाई हैं? ये बस 2 भाई हैं। 2 भाई हैं, हाँ। और एक नंद है, वो अपने घर की है, शादी हो गई उनकी। अच्छा अच्छा। तो इस वक्त सास का रोल आप अदा कर रही हैं? नहीं सास का रोल नहीं, लेकिन मैं एक जिम्मेदारी समझाना चाहती हूँ, छोटा भाई समझ के, कि आप जैसे अपने आप को भी थोड़ा मेंटेन करें, पूरा भाई के ऊपर नहीं डालें। अब भाई अपने बच्चों को भी जॉब तो कर ही रहे हैं, वो बता तो रहे हैं वो जॉब कर रहे हैं। और आजकल तो ग्रेजुएट हो जाते हैं तो नौकरी ढूंढना इतना मुश्किल होता है, वो नौकरी भी कर रहे हैं और जो उस पढ़ाई की उसमें मिल सकती है नौकरी वही कर रहे हैं। बिल्कुल। इनकी जॉब ऐसी है ना, कभी होती है फिर वो छूट जाती है, ये चक्कर होता है। तो ऑनलाइन बड़ी जॉब्स हैं। हाँ। जैसे अब तो बच्चे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में अच्छे हो गए हैं, रातों को जाग रहे हैं, ऑनलाइन जॉब घर से कर रहे होते हैं। अब तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, मोबाइल लेना, लैपटॉप लेना, ये सब चीज़ें मेरे हस्बैंड के ऊपर है। वो फिर मुझ पे गुस्सा करते हैं कि आपका करूं, घर का करूं या भाई का मैनेज करूं, जो उनको चीज़ें चाहिए, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड तो सिर्फ नहीं ना, उसके भाई भी तो है ना। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अपने बच्चों को की परवरिश करना, उनको पालना पोसना, उनको खिलाना पिलाना, ये तो फ़र्ज़ है माँ बाप पर।
सिबलिंग्स को भी क्या फ़र्ज़ है कि जैसे लाइक जो अखराजात हैं, जो महंगाई है, जिसमें उनके 2 बच्चे भी हैं, तो फिर वो अगर वो इतना नहीं कमाते कि वो अपने भाई के भी अखराजात पूरे करें, तो वो ये भी क्या भाई का ही फ़र्ज़ है? क्या सही है क्या गलत है? क्योंकि ये कभी कभार समझ में नहीं आता। इसमें अखलाकियात की ही बात है। हाँ। इसमें कोई फ़र्जियत की बात नहीं है। हाँ। फ़र्ज़ तो हमारे दीन में इतना भी नहीं है कि आपके अगर बीवी घर आई है तो उसके ऊपर ये कहीं फ़र्ज़ नहीं रखा हुआ कि वो खाना भी बनाएगी, उसके लिए इवन दूध पिलाने के लिए अगर वो कह देते कि मैं आपके बच्चे को दूध नहीं पिला रही तो आपने उसके लिए आया भी रखनी है। आपको पता है ये तक है। हम असल में अपने दीन को समझते ही नहीं है। तो फ़र्ज़ ये अखलाकियात है, ये मोहब्बत है, यही रिश्ते हैं, यही ताल्लुक़ है जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ एक बात है कि बेटे आप माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, आगे बढ़ के आपकी शादी भी होनी है, आपकी अपनी एक फैमिली होगी, ठीक है। आपने भी अपनी ज़िम्मेदारी को समझना है, ठीक है। लेकिन आप सबसे पहले ये समझें कि माना आपके जो मियाँ आपको आके सुनाते हैं ना, आप उनकी एक सबसे पहले अपने हस्बैंड की सिचुएशन समझें। वो अपने भाई को नहीं टोक सकता क्योंकि उसकी जगह वो बाप भी है। अगर वो हर चीज़ में अपने भाई को कहेगा मैं नहीं कर रहा, तो वो अंदर से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो इस वक्त यतीम बच्चा है, ठीक है, ना माँ है ना बाप है। तो आपके मियाँ आपके पास आके अगर कोई चीज़ अपनी दुख बयान करते हैं या अपनी तकलीफ़ बयान करते हैं तो वो एज अ पार्टनर बयान करें। उस पार्टनर का फिर ये फ़र्ज़ नहीं है कि अगर मैं आके एज अ पार्टनर आपसे कुछ शेयर करूँ तो आप भागी भागी निदा के पास जाए, निदा तुमने मेरे पार्टनर को इतनी तकलीफ़ दी तुम्हारी वजह से, ये नहीं करना। उसका मिल के सोल्यूशन ढूंढना होता है। अच्छा कहाँ से कम कर सकते हैं, कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है क्या, लैपटॉप इम्पॉर्टेंट है क्या, मोबाइल इम्पॉर्टेंट है, ये लग्जरी है कि नेसेसिटी? हाँ, बेसिकली इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो चीज़ प्रोवाइड की जा सकती और ज़रूरी नहीं नया लेके दिया जाए। एक ब्रेक के बाद इसे हम कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे नंद भाभी नहीं, सॉरी, इस वक्त तो देवर और भाभी का रिश्ता था और हम ये बात कर रहे थे कि क्या भाभी जो कोड़ रही हैं इस वक्त के जो सारी कमाई है उनकी वो भाई पे लग रही है, अब इनके हस्बैंड की, वो सही है या नहीं, क्योंकि उनके अपने भी बच्चे हैं, जाहिर है उनका भी फ्यूचर देखना है और हालात ऐसे हैं, वो खुद भी नहीं कमाती, वो हाउसवाइफ हैं। सो आप लोग इसमें क्या कहेंगे? आपने सादिया कुछ कहा? मैंने तो कहा था, मैंने इनसे डिस्कस भी किया था और अगेन वो जैसे आपने भी मग की तस्करा किया था ना कि एक मेरा बड़ा फेवरेट मग था। जी जी, मग में और इंसान में कितना बड़ा फ़र्क है। हाँ ये बात, वो जीता जागता इंसान है। एक मग था जो टूट गया, वो आपसे भी टूट सकता था, आपके बच्चे से भी टूट सकता था, लेकिन निशाना वो इसलिए बना क्योंकि वो देवर था और उसने गलती नहीं मानी। आपका बच्चा तोड़ता था और छुपाता, क्योंकि बच्चों में नेचर है, वो छुपा लेते हैं, डरते हैं ना। तो एक नज़र से उसे बच्चे की नज़र से देख के तो देखिए कि उसके अंदर वो बचपना है और वो आपको भी उसी नज़र से देख रहा है, उसने छुपा लिया तो आपको फिर अपने ही बच्चों में वो बच्चा मिक्स होता हुआ दिखेगा। आप क्या कहेंगी डॉक्टर साहब? मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर हमें जो इखलाकी जो और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसका कोई भी नहीं है, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है सिवाय एक भाई के, तो यहाँ पर एट टाइम्स हम अपनी ज़िंदगी में अपने मसले ख़ुद क्रिएट करते हैं। सो भाभी ने यहाँ पर अपने मसले अपनी ज़िंदगी में ख़ुद क्रिएट किए हुए। अगर थोड़ी देर के लिए ये वाली चीज़ को सोच ले कि ये भी इसका बच्चा है, राइट, यहाँ पर मसला तब होता कि जब देवर पढ़ाई भी ना कर रहा होता और जो है काम भी ना कर रहा होता। यहाँ पर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा है, मतलब देर से सो के उठ रहा है, हाँ, कपड़े वहीं फेंके कुछ किए तो मसला होता। लेकिन यहाँ पर जितना उसके लिए पॉसिबल है वो कर रहा है। और इंटर के साथ बहुत दफ़ा बहुत सारे बच्चे काम नहीं कर रहे होते, नहीं करते हैं। अगर ये आपका बच्चा होता तो क्या आप उसको कहते हैं? आप कहते नहीं जब तक ग्रेजुएशन ना कर ले, मास्टर्स ना कर ले, तब तक मैं ही उसके अखराजात उठाऊंगी। तो यहाँ पर भाई उसका जो है सारा कफील है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रैक्टिस बच्चों को हमें करवानी चाहिए। वो लेकिन देखिए ट्यूशंस पढ़ा सकता है, ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ऑनलाइन, क्योंकि जब आपके सर पे पड़ती है तब ही आप निकलते। लेकिन यहाँ पर भाभी का मकसद सिखाना नहीं है, भाभी का मकसद सिर्फ अपने सर से उतारना है कि वो देवर है इसलिए। तो इसको आप
बहुत है ना इंटेलिजेंटली सिखा सकते हैं कि चलो मिलके ये काम देखते हैं, ये करते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन काम होते हैं, ठीक है, चलो अगर तुमसे ये नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, या हम दोनों मिलके करते हैं, अगर घर पे बाकी काम हम जो है इस तरह से करते हैं। सो अगर उसमें आप बजाय जॉब करने के अक्सर चलो मैं तुम्हें पका के देती हूं, मैं तुम्हें देती हूं, तुम ये काम करो, ये लो, ये इससे ये लगा लो, स्टॉल लगा लो, उसमें तुम ज्यादा कमा लो। बिल्कुल, अभी तो माँ होती है ना, टीम के तौर पर काम नहीं किया होता, और हम किसी एक मेंबर को आप घर का हिस्सा ही ना समझो और उसको कहो कि ये ऑड वन आउट है, उसको बाहर निकाल दो, तो दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड। अगर यहाँ पर टीम स्पिरिट हो और उसको भी अपना बच्चे की तरह समझा जाए और उसके अंदर मिल के काम करने के स्पिरिट को पैदा किया जाए तो मसले ही ना हो। और ऊपर से जो भी सादिया ने भी एक बात की थी, कब की, तो ज़िंदगी में बहुत दफ़ा बहुत सारे कामों के अंदर हम घर के अंदर क्यों करते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं। अगर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में अगर आपने करना है, किसी के अंदर मोहब्बत का जज्बा पैदा करना है और एहसास केयर बताना है, तो कोई कप टूट भी गया या जाता है तो हमें ये करना चाहिए। छोटी सी चोट तो नहीं आई, चोट तो नहीं लगी थी, कुछ इस तरह से जो है आपको हर्ट तो नहीं हुआ था, इसकी जगह मतलब हम ये कहते हैं क्यों तोड़ा, क्यों ये चीज़ पे किया। सो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सो इसलिए यहाँ पर इस केस के अंदर बजाय इसके कि एक दूसरे को अलग या ऑड वन आउट कंसीडर कराओ, टीम के तौर पर काम करो और सोल्यूशन फोकस के ऊपर देखो, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच को हो, कि बजाय इसके कि हम सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करें, अर्न नहीं करा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, अरे अर्निंग के तरीके फाइंड करो ना मिलकर। मुझे तो लगता है कि इनके केस में इनके हस्बैंड को उनको डील करना चाहिए, बिकॉज भाई है, बाप है, उनके काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले रहे हैं। आप ज़रा कम ही रहे, आप ज़्यादा फोकस अपने बच्चों पे करें तो बेहतर होगा। तो वो नहीं, देखो हस्बैंड का तो वो था ना जो मैंने बताया कि वो एज पार्टनर आके इनसे शेयर करते हैं, ये जाके उस पे निकाल देती हैं। यहाँ ये समझना था भाई उसको कुछ नहीं, लेकिन हस्बैंड को अगर ये नजर आ रहा है कि वो पार्टनर वो रोल अदा नहीं करी तो हस्बैंड को शेयर ही नहीं करना चाहिए। फिर हस्बैंड को बीवी से शेयर करने की जरूरत नहीं है। वो अगर वो नहीं भाभी का रोल अदा कर पा रही तो आप अपनी बीवी को फिर साइड पे करें, अपने भाई से पूछना पड़ेगा, खुद देखिए वो स्टैंड लें। और ये भाई का काम है उनको समझाना, क्योंकि वो सही से समझाएंगे। वो बाप भी हैं, भाई भी हैं, और घर के बड़े सरबराह तो वो ही है ना। वो बोले आप बस जो आपके हस्बैंड कह रहे हैं आपको वो रूल्स फॉलो करने, और आपको भी भाभी माँ होती है, मतलब वो अभी आपकी माँ भी है। तो अगर वो कभी कभी आपको कुछ माँ होती तो माँ भी आपको डांट देती, क्या है तुम सोते रहते हो, क्या है तुम करते नहीं हो, काम नहीं कर रहे हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपने एक्सपर्ट राय देने का, और आप लोगों का भी शुक्रिया। तो ये था हमारा आज का शो। दोनों ही बेचारे थे भी। ये हम हमारे लिए सारे दोनों बेचारे थे। दोनों ही। बुजुर्ग नहीं होते जिस घर में वो सब बेचारे होते, मैं कहती हूँ। सच में बुजुर्ग हैं तो उनकी कदर करें, क्योंकि बुजुर्ग चाहे वो बिस्तर पे ही होते ना, उनके होने से ना घर में बहुत रौनक होती है। सो वो ये वाली चीज़ है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सादिया एंड फहीमा। ये था हमारा आज का शो। इन्हीं रिश्तों से है रौनक घर की। भाभी नहीं या नंद नहीं तो क्या क्या है ये ज़िंदगी भाई। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।